नुकसान भी हैं। नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान की ओर से आप सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज की हमारी परिचर्चा का विषय है डोगरी दे प्रचार प्रसार की जरूरत की है। आज की परिचर्चा के अंदर हम इस विषय पर बातचीत करने वाले हैं कि हमारी मातृभाषाएं, चाहे वो कोई भी हो, हिंदी हो, गुजराती हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, डोगरी हो या कोई अन्य भाषा हो, हम अपनी मातृभाषा से कितने जुड़े हुए हैं और हमें कितना और इस विषय पर काम करने की आवश्यकता है। भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान का मैं अध्यक्ष होने के नाते आज की परिचर्चा में हमारे सभी वक्तागण और सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान भारत भर में रहने वाले और भारत के बाहर रहने वाले सभी लोगों को, विशेषकर वो लोग जो अपनी मातृभूमि से दूर हैं, उन्हें अपनी मातृभाषाओं से जोड़े रखने के लिए कुछ प्रयास कर रहा है। हमने 2016 से हिंदी उत्सव के नाम से कार्यक्रमों की शुरुआत की थी और 2018 में हमने भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान को दिल्ली में रजिस्टर करवाया। उसके बाद से हम राजभाषा उत्सव और मातृभाषा उत्सव के नाम से दो मुख्य कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजित करते हैं। राजभाषा उत्सव प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को भारत के राजभाषा दिवस या हिंदी दिवस से शुरू होकर 2 अक्टूबर को, जिस दिन हम गांधी जयंती और शास्त्री जयंती मनाते हैं, उस दिन तक हम राजभाषा पखवाड़े के तौर पर उसका आयोजन करते हैं, जिसमें हिंदी भाषा से संबंधित अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। मातृभाषा उत्सव प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस से शुरू होकर 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस तक आयोजित किया जाता है। 6 सप्ताह तक आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम में हम अनेक भाषाओं में अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। हमारी इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य बच्चों में अपनी अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम जगाना है। जब तक बच्चे अपनी मातृभाषा को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, वो अपनी संस्कृति को नहीं समझ पाएंगे। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि लोग इस वैश्वीकरण के दौर में जितनी भी विदेशी भाषाएं सीखें, बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी मातृभाषा को ना भूलें। मातृभाषा हमारी मातृभूमि से हमें जोड़े रखने का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। ये हमें हमारी संस्कृति से जोड़ती है, ये हमें हमारे इतिहास के बारे में बताती है, ये हमें हमारे इतिहास से होने वाली भूलों के बारे में भी बताती है। किसी भी संस्कृति का भविष्य उसके इतिहास में हुई घटनाओं से बहुत हद तक प्रभावित रहता है। अगर हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे, हम अपने आप को भविष्य के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे। जब तक हमारे मन में हमारी संस्कृति के प्रति चेतना नहीं जागेगी, जब तक हम अपनी संस्कृति का सम्मान करना नहीं सीखेंगे, हम अपनी मातृभूमि के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमने लोगों को उनकी मातृभाषाओं से जोड़े रखने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया है। हम इस प्रयास के दौरान बहुत सारी प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं, जिसके अंदर हम किसी भी व्यक्ति को जो उस भाषा के बारे में जानकारी रखता है, भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। शुरुआत में हमने केवल स्कूली छात्रों के लिए प्रतियोगिता आयोजित की थी। बाद में हमने लोगों की मांग के आधार पर अन्य सभी को भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अनुमति किया है। इन कार्यक्रमों के दौरान हम बहुत सारी परिचर्चाएं कर रहे हैं। इन्हीं परिचर्चाओं के दौरान हमें बहुत सारे शिक्षाविद, अलग अलग समाज की अनेक प्रकार की सोसाइटियों के
समुदाय से जुड़े हुए लोग, अनेक प्रकार के IAS, IPS, IFS ऑफिसर्स, रिटायर्ड एम्बेसडर्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और अनेक प्रकार के हमें लोगों का सहयोग मिला है, जिन्होंने अलग अलग भाषाओं में होने वाले कार्यों के बारे में लोगों को बताया है और ये बताया कि हम कैसे आगे और इन कामों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी दौर के अंदर इस वर्ष पहली बार हमने डोगरी भाषा को हमारे इस कार्यक्रम में जोड़ा है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बात और हमारे छात्र बंधुओं को बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि हम अपनी भाषा के में क्यों बोलना सीखें जब अंग्रेजी भाषा से हमारा काम चल रहा है, और हमें अपनी मातृभाषा, चाहे वो डोगरी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे अन्य कोई भाषा हो, हमें वो भाषा तभी सीखनी चाहिए जब हम उस विषय में अध्यापन का कार्य करने वाले हों। एक सामान्य मानसिकता ये है कि लोग 12वीं के बाद में BA करते हैं, MA करते हैं, भाषा में MA वही लोग करते हैं जिन्हें उस भाषा में अध्यापन का कार्य करना होता है। अन्यथा लोग भाषाओं से जुड़ना नहीं चाहते हैं। किसी को बोलो कि आप ये भाषाएं सीख लो, बोलते नहीं मुझे तो इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है। तो मैं उन लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं स्वयं एक इंजीनियर हूं, मैं ना लेखक हूं, ना मैं कवि हूं, ना मैं प्रकाशक हूं, लेकिन मुझ में भाषाओं के लिए काम करने का जज्बा है। ऐसे ही आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ में 2 और इंजीनियर जुड़े हुए हैं। एक हमारे साथ में शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। एक अन्य आज के हमारे वक्ता जो हैं वो सेना से जुड़े हुए रहे हैं। हमारे पुराने कार्यक्रमों के अंदर डॉक्टर्स भी हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं। अनेक प्रकार के साइंटिस्ट और साइंसदान और अकाउंटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने भी हमारे कार्यक्रमों में भाग लिया है। यह सब बताने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर आपने अपनी भाषा के लिए काम करना है तो जरूरी नहीं है कि आप BA MA भाषा में करें और तभी आप भाषा के लिए काम कर पाएंगे। आप किसी भी व्यवसाय में हो, किसी भी पेशे में हो, आप अगर आपने अपनी भाषा के लिए काम करने का जज्बा है तो आप काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। आज भारत में बहुत सारे मंच हैं जो इस विषय पर काम कर रहे हैं। आप किसी भी मंच से जुड़िए और भाषा के लिए काम कीजिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आज हमारे कार्यक्रम में आए हुए मुख्य वक्ता जो हैं, मैं उनके बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। आज के हमारे कार्यक्रम के संचालक हैं श्री अशोक अंबर जी। श्री अशोक अंबर जी जम्मू के बिलावर के रहने वाले हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और बिलावर में गवर्नमेंट स्कूल में हेडमास्टर का दायित्व निभा रहे हैं। ये डोगरी भाषा के कवि भी हैं, लेखक भी हैं, गजलें भी लिखते हैं और इनकी नया सवेरा के नाम से एक पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। आज के हमारे कार्यक्रम के अन्य दूसरे प्रमुख वक्ता ब्रिगेडियर प्रोफेसर विजय सागर धीमान जी हैं। ब्रिगेडियर धीमान साहब सेना में अनेक उच्च पदों पर कार्य कर चुके हैं, अनेक दायित्वों का निभा चुके हैं। ये वर्तमान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के अंदर प्रोफेसर हैं। इन्हें डोगरा रत्न का सम्मान हासिल है। ये फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल NCC रह चुके हैं। इन्होंने पंजाब की गुरु काशी यूनिवर्सिटी GK यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर रह चुके हैं। इसके साथ ही ये फॉर्मर कमांडर इंडिपेंडेंट एयर डिफेंस ब्रिगेड रह चुके हैं और यूनाइटेड नेशन से कोऑर्डिनेशन ऑफिसर भी रह चुके हैं। इसके अलावा ये भाषाओं के लिए और बहुत सारे काम करते रहे हैं। आज के हमारे तीसरे मुख्य वक्ता श्री शिवदेव सिंह सुशील जी हैं, जो डोगरी कवि और लेखक हैं, जो रिटायर्ड एक्सियन हैं, इंजीनियर हैं और ये डोगरी भाषा में बहुत सारा काम कर चुके हैं और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। हम आज के कार्यक्रम में इनका स्वागत करते हैं। आज के हमारे अन्य वक्ता हैं डॉक्टर गारो चौधरी जी, जो कि जिन्होंने रिसेंटली अभी अपनी PhD पूरी की है, शोधार्थी हैं। ये डुगरमंच जम्मू से जुड़ी हुई हैं और डोगरी भाषा के लिए अपना योगदान दे रही हैं। आज के हमारे चौथे वक्ता हैं इंजीनियर तिलक राज रजवाल जी, जो मूलतः J&K गवर्नमेंट के अंदर PWD डिपार्टमेंट में
AEE असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पे कार्य कर रहे हैं और वर्तमान में पर्यटन विभाग में डेपुटेशन पर हैं। हम आज के कार्यक्रम में इनका भी स्वागत करते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम के बारे में भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान के महासचिव और हिंदी साहित्य भारती विदेश विभाग के महामंत्री श्री प्रतिबिंब बर्थवाल जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि इस कार्यक्रम में हमें अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा उत्सव के अंदर हम किस प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री प्रतिबिंब बर्थवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आकर हमारे सभी श्रोताओं को और वक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा उत्सव के बारे में थोड़ी जानकारी दें कि हम इस प्रतियोगिता में क्या कर रहे हैं, किस प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं और जो लोग इन प्रतियोगिताओं से जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं। प्रतिबिंब जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, हार्दिक आभार भूपेंद्र जी, मेरा परिचय और निमंत्रण हेतु। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का और श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने बताया कि हिंदी साहित्य भारती और हमारे साथ जो हमारे सहयोगी है MSc ME प्रौद्योगिकी केंद्र पांडिचेरी इस वर्ष मातृभाषा उत्सव 2022 के आयोजक भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान के सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हिंदी साहित्य भारती व भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान दोनों ही हिंदी व मातृभाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित संस्थाएं हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने हेतु पत्र लेखन अभियान हो, चाहे साहित्यिक प्रदूषण को समाप्त करने हेतु अतीत वर्तमान के साहित्यकारों का अभिनंदन हो या उभरते कवियों का पहचान दिलाने जैसे कार्यक्रम हो, हिंदी साहित्य भारती अपने देश विदेश के साधकों के साथ व हमारे हिंदी साहित्य भारती के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र शुक्ल के मार्गदर्शन में निरंतर प्रयासरत है। वहीं भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान के अपने कार्यक्रमों के द्वारा प्रयासरत है, जिसके अध्यक्ष भूपेंद्र जी हैं और उपाध्यक्ष अचला भूपेंद्र जी हैं। हिंदी को खासकर विदेशों में और मातृभाषाओं को भारतीयों के बीच लोकप्रिय बनाने हेतु पहला उत्सव, जैसे भूपेंद्र जी ने बताया, राजभाषा उत्सव है, जैसा कार्यक्रम करके जो 2 हफ्ते चलता है और अपनी भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए मातृभाषा उत्सव जो लगभग 1.5 महीने के आसपास चलता है। ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। दोनों संस्थाओं में सहयोग हेतु हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं दोनों संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और हिंदी की सेवा करने का मौका मिल रहा है और साथ में मातृभाषाओं के प्रचार प्रसार में हम लोग जुड़े हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्सव में हम विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं, चर्चाएं, परिचर्चाएं, गोष्ठियों का आयोजन करते हैं। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के दिन मातृभाषा उत्सव 2022 के उद्घाटन कार्यक्रम के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है। मातृभाषा उत्सव के अंतर्गत आने वाली इस बार हमारे पास 25 भाषाएं हैं, जो कि हिंदी, संस्कृत, सिंधी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, कोंकणी, असमिया, कश्मीरी, डोगरी, राजस्थानी, मैथिली, अवधी, गढ़वाली, नेपाली, उर्दू और उसके साथ ही विदेशी भाषाएं रूसी, फ्रेंच, जर्मन और अरबी भी हैं। इसमें हम कई तरह की प्रतियोगिताएं करते हैं, जिसमें कि भाषण, सुलेख, निबंध लेखन, चित्रलेखन प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी जो कि लाइव होती हैं, और उसी प्रकार हम सभी विद्यार्थियों को और जो भी प्रतियोगी इसमें भाग लेते हैं, लोकगीत, लोक नृत्य, कविता पाठ आदि के लिए रिकॉर्डिंग वाली जो प्रतियोगिता होती हैं वो उनका हम इस बार इसमें शामिल कर रहे हैं। और ये सभी लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए, जो भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है, कि सभी प्रतियोगिताएं जो है सभी भाषाओं में हर उस पे वर्ग में नहीं होती हैं। इसके लिए विशिष्ट भाषाओं में जो आयोजित की जाती हैं, तो उसके लिए आप कृपया हमारी जो लिंक हमने आपको दिया हुआ है उस पर आप वो करें। उसके संदर्भ में कोई भी आपका प्रश्न होता है उसमें आप हमको मेल कर सकते हैं, लेकिन पूरी जानकारी आपको bhartibhasha.org पर मिल जाएगी। किसी भी प्रतियोगिता में अगर भाग लेना चाहते हैं तो इसमें आप अपना पंजीकरण कराएं, पंजीकरण लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा। इसमें इस बार हमारी कुल 175 प्रतियोगिता होने वाली हैं। इसमें आप किसी भी उम्र के हों, आप छात्र हों, विद्यार्थी हों, वयस्क हों, बूढ़े हों, हर तरह के नागरिक इसमें भाग ले सकते हैं। और इसी प्रकार हमारी जो हर बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और मौका लगे तो किसी भी दिन हम लोग अपने यहाँ पे चर्चाएं और गोष्ठियां करते हैं।
इसी कड़ी में आज हमारी हिंदी, गढ़वाली, गुजराती के बाद हमारी ये मातृभाषा की ये चौथी गोष्ठी है, जिसका विषय है डोगरी दे प्रचार प्रसार की जरूरत की है। तो मैं अब आगे ज्यादा ना कहते हुए आमंत्रित करता हूं भूपिंदर जी को कि आगे की कार्रवाई के लिए आप सबके सामने आगे की रूपरेखा रखें और इस प्रोग्राम को शुरू करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रतिबिंब जी, कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए। मैं हमारे साथी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि प्रतिबिंब जी स्वयं एक रचनाकार हैं। ये गढ़वाली भाषा में और हिंदी भाषा में कविताएं लिखते हैं। इनकी बहुत सारी कहानी संग्रह, कविता संग्रह अमेजन पर उपलब्ध हैं और आप इन्हें अक्सर इनके फेसबुक पेज पर और इनके ब्लॉग पर सुन सकते हैं। धन्यवाद प्रतिबिंब जी। मैं अब आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो मूल कार्यक्रम है डोगरी भाषा का, तो मैं हमारे बंधु श्री अशोक जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आगे आकर डोगरी भाषा के इस कार्यक्रम का पूरा संचालन करें। और मैं आमंत्रित करता हूं अशोक जी। अशोक जी, आप अनम्यूट करके आप आइए आगे। धन्यवाद भूपिंदर जी, धन्यवाद प्रतिबिंब सर। आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं भूपिंदर जी को, जिन्होंने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया हमारी डोगरी भाषा के प्रचार प्रसार की जरूरत की है इस विषय को लेकर। तो मैं हिंदी में नहीं बोलूंगा, अब मैं सीधा डोगरी पे आऊंगा, क्योंकि ये डोगरी में ही हमारी जो परिचर्चा है वो शुरू होने वाली है। मैं सारे का स्वागत करना अशोक अंबर, बिलावर डिस्ट्रिक्ट कठुआ का, बिलावर तहसील का, सारे अपने वक्ताएं का अज इस कार्यक्रम च मैं स्वागत करना। बड़ी खुशी की गल है कि दूर दराज के इलाके च बैठे दे साढ़े दोस्त भूपिंदर और इन्होंने ये इनिशिएटिव लेता तो साड़ी डोगरी की मान सम्मान देने वास्ते इन्हें के कदम चुक्या। तो अज दे इस कार्यक्रम च जेड़े भाग लैने वाले महानुभाव न, उनका परिचय तो भूपिंदर होरें दे दिता, लेकिन फिर भी मैं एक रस्मन सारें की स्वागत करना, जिंदे च तिलक रजवाल जी, डॉक्टर गारो चौधरी जी, शिवदेव सुशील जी, प्रोफेसर विजय सागर धीमान जी, ब्रिगेडियर साहब धीमान जी, मैं सारे का स्वागत करना। मैं अशोक अंबर। अज का जिहड़ा साडा विषय है डोगरी भाषा के प्रचार प्रसार की जरूरत की है। अस सारे डोगरे जानने कि अज साडी डोगरी भाषा कुत्थे है, किन्ना कम होवा करदा, के नहीं होवा करदा। इहदे च कोई दो राय नहीं है कि डोगरी भाषा तरक्की नहीं करा करदी, लेकिन फिर भी बड़ी त्रुटियां, बड़ियां कमियां अजें भी कि असें जेह्ड़े प्रयास करने लोड़चदे न डोगरी दे प्रचार प्रसार आस्तै, डोगरी दी तरक्की बाद्धी आस्तै असें केह् करना चाहिदा, केह् नहीं करना चाहिदा। ते सारे कोला पैह्ले अज दे इस कार्यक्रम दे जेह्ड़े साढ़े पैह्ले वक्ता न, तिलक रजवाल होर, तिलक रजवाल होरें गी मेरी गुजारिश है कि ओह् अपना जेह्ड़ा वक्तव्य है वो 7-8 मिनट च असें सारें गी वक्ताएं गी जेह्ड़ा खत्म करना है, क्योंकि समय सीमा है। डोगरी भाषा का महत्व केह् है, डोगरी भाषा असें गी की बोलनी चाहिदी है, इहदे प्रचार प्रसार आस्तै सानूं केह् करना चाहिदा। कन्नै कन्नै तुस सारें गी गुजारिश भी है कि तुस अपनी जेह्ड़ी रचना है ओह् बी इक कोई सनाई सकदे हो, कुसै गीत सनाना है, कुसै नज़म सनानी है या अपनी गज़ल सुनानी है, ओह् बी कन्नै कन्नै सनाई सकदे हो। कन्नै कन्नै अपने एक अनमूल्य विचार जेह्ड़े ओह् सारे लोकें सामने रखी सकदे हो। तिलक रजवाल जी। जी तिलक जी, स्वागत है। धन्यवाद अशोक। हाँ, धन्यवाद अशोक अंबर जी, मुझे अपने विचार रखने का समय देने के लिए। भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान द्वारा हिंदी साहित्य भारती एवं एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र पुडुचेरी के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा उत्सव 2022 के अंतर्गत डोगरी भाषा पर परिचर्चा रखने के लिए मैं सभी का आभारी हूं और सभी का धन्यवाद करता हूं। स्पेशली श्री भूपेंद्र कुमार जी का, जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान के, और श्री प्रतिबिंब बर्थवाल जी,
जो कि महासचिव हैं भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान के, और आदर योग सभी वक्ता जनों का। अगे दा संवाद मैं अपनी मातृभाषा डोगरी च करना है। मैं कोई डोगरी दा इन्ना जानने वाला कोई ज्ञाता या स्कॉलर नहीं है, पर गल जिसले डोगरी ते डोगरी संस्कृति दी होवे ते फिर मैं सोचना कि नहीं, अपना योगदान जिन्ना हो सके, अगर कोई मौका मिलिया तो वो करना चाहिए है। मां बोली एक इंसान की पहचान होती है, एक कौम की पहचान होती है। जे मां बोली लुप्त हो गई तो समझी लो कि एक कौम ते कन्ने कन्ने उस कौम की सारी हिस्टरी, हेरिटेज, कल्चर सब कुछ लुप्त हो गया। साड़ी मां बोली डोगरी ते अस डोगरे। डोगरी एक इंडो आर्यन भाषा है जिहड़ी कि ज्यादातर जम्मू च बोली जाती। जम्मू दे कन्ने कन्ने ये उत्तरी पंजाब ते कन्ने हिमाचल च भी बोली जाती है। डोगरी दा बेस जिहड़ा है वो संस्कृत च है। साड़ी डोगरी बड़ी मिठी भाषा है। साल 2003 च डोगरी की भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची च शामिल किया गया है। असें लोकें जिहड़ा है डोगरी की बढ़ाने वास्ते डोगरी की ज्यादा को ज्यादा बोलना चाहिए ते अपने बच्चों की भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह भी डोगरी बोलन। आजकल लोकें च ये ट्रेंड चले करदा कि वह अपने बच्चे कन्नै मां बोली छोड़िए हिंदी च गल्लां करदे ते कन्नै वो ये भी समझदे कि अगर अस हिंदी च गल करने ते अस बड़े पढ़े लिखे लगने, जेहड़ा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं आखदा कि तुस दूइयां भाषा नहीं सीखो, पर अपनी मां बोली की भी दा भी मान रखो, उसी भी बोलो ते उसी भुल्ली नहीं जाए। कोई भी भाषा जिहड़ी है उसी बचाने का एक तरीका है, जे उसी ज्यादा को ज्यादा तुसी बोलो, अपनी डेली रूटीन च उसी यूज करो। दुनिया च लगभग 7000 भाषा जिंदे च दुनिया की 94% पॉपुलेशन जिहड़ी है वो 420 भाषा बोलती, ते सिर्फ 6% लोग ही बाकी 6580 भाषा की बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि 6580 जड़ियां बोलियां उन्हें बोलने वाले लोग तो बड़े घट न, ते वो तो किसी वेले भी लुप्त हो सकती। जिस तरीके कन्नै अज दे हालात न ते वो दिन दूर नहीं है कि साडी डोगरी भी कुतै असें सुनने नहीं लब्भे या लुप्त हो जाए। अज तुस दिक्खो कि डोगरी साड़ी जिहड़ी है छड़ी ग्राईं इलाके च ही रही गेदी है। शहरों च तो डोगरी की जगह हिंदी ते पंजाबी ने ले लेदी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। असें शहर के लोगों की भी मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो भी डोगरी बोलन, उन्हें डोगरी की तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए, डोगरी कल्चर उन्हें दसना चाहिए, अपनी हिस्टरी दसनी चाहिए। मैं कई बार ये दिखना कि साढ़े जम्मू के जिहड़े पोलिटिकल लीडर्स न वो भी अपना भाषण जिहड़ा है उर्दू या हिंदी च दिंदे। वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अस लोग डोगरे हाँ, अस जिन्ने अच्छे तरीके कन्नै डोगरी की समझने आ, बाकी भाषा भी समझने, लेकिन असें डोगरी अपनी ज्यादा प्रमोट करनी चाहिए। असें डोगरी की बचाने वास्ते बच्चें की या आखी लो कि यंग जनरेशन की जिहड़ा ज्यादा को ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। अपनी मां बोली डोगरी की असें जम्मू कश्मीर के स्कूलों च कंपलसरी करना चाहिए। मेरे ख्याल च बच्चें की दुइयां भाषा के कन्नै कन्नै डोगरी भी पढ़ानी चाहिए, और डोगरी पढ़ाने के कन्नै बच्चे की जिहड़ी समझने की शक्ति है वो भी बढ़दी है, ते कन्नै मातृभाषा कन्नै जुड़ते रहते बच्चे। डोगरी च इस तरीके दियां जिहड़ियां साड़ियां जियां अज अस कराने आ चर्चा करनियां चाहिए, डोगरी च अलग अलग तरह के कंपीटिशनस करने चाहिए ताकि बच्चे का जिहड़ा लगाव बढ़े। डोगरी भाषा के साढ़े जिहड़े कवि न, लेखक न, और कोई डोगरी की प्रमोट करने वाले जिहड़े कलाकार न, उनेंगी असें अगे बढ़ाना चाहिए, लोकें गी उंदे बारे च सनाना चाहिए। उंदियां भी ये जिम्मेवारियां बनदियां कि वो भी अच्छे अच्छे तरीके कन्नै अपने साहित्य की होर निखारन, होर अच्छी अच्छी चीज़ां लिखन, ताकि लोकें दा भी इंटरस्ट बधे ते लोकें गी भी अपने कल्चर हेरिटेज का पता लगे। छड़ी बोलने कन्नै डोगरी दी बढ़ोतरी नहीं होनी, इहदे कन्नै कन्नै असें बच्चें गी डोगरी साहित्य गी पढ़ने आस्ते भी प्रोत्साहित करना चाहिए। साढ़ा डोगरी का साहित्य जिहड़ा है वो तो बड़ा ही गहरा ते पुराना है। डोगरी साहित्यकार ते कवियें ते बड़ी बड़ी उच्चियां बुलंदियां गी छूदा है। साढ़े डोगरी त्योहार जियां कई तो अजकल खत्म हो गेदे, लोकें गी पता ही नहीं है, या फिर जियां साढ़े डोगरी खाना हा कोई जियां फॉर एग्जांपल तरचोलियां, बबरू, अजकल ते बच्चें गी पता ही नहीं है। या साढ़े जिहड़े डोगरी दे काफ़ी चीज़ां, डोगरी डांस, कुड डांस जिहड़ा है वो अजकल लोकें गी बिल्कुल नहीं पता है। ये चीज़ां सारियां रिवाइव होन, लोकें गी दस्सियां जान, ते लोग थोड़े अपना डोगरी की तरफ जिहड़े न अट्रैक्ट होंदे। आखने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं हुआ है कि एक दिन लोग भुल ही जान कि डोगरी भी कोई बोली है,
इसलिए ते टाइम है असें जागने दा ते डोगरी गी बचाने आस्तै हर संभव प्रयास करने दा। ते एह्दे कन्नै ही मैं अपना संवाद गी इत्थै विराम दिन्ना। धन्यवाद। मता मता धन्नवाद धन्यवाद। त्रिकराज जी। तुस आखा करदे हे कि मी डोगरी भाशा दा ज्ञान नहीं है जां मैं लखारी नहीं हां, मैं पोइट नहीं हां, लेकिन तुसें बड़े अच्छे अपने जी। विचार रखे ने डोगरी दी प्रचार प्रसार आस्तै। मता मता धन्नवाद। जियां तुस आखा करदे कि डोगरी सीमत रेही है साढ़ी ग्राएं ते पिंडें तक्कर। नहीं, अजकल तुस डोगरी च दिक्खो साढ़ियां बड़ियां अच्छियां अच्छियां फिल्मां बना करदियां न। डोगरी दे बड़ियां अच्छियां अच्छियां संस्थां जेह्ड़ियां शैह्रें च कम्म करा करदियां न। अजकल डोगरी दे जेह्ड़ी कमेडी बड़ी शानदार चला करदी है, जेह्ड़ी डोगरी बड़े अच्छे लोक जेह्ड़े आवा करदे न इस फील्ड च। शैह्रें च बी बड़ा कम्म होआ करदा है, ऐसी गल्ल नहीं है। असें डरने दी कोई जरूरत नहीं है कि डोगरी लुप्त होई जाग, लेकिन फिर भी असें प्रयास करना चाहिए क्योंकि साढ़ा अज्ज दा विशे है डोगरी भाशा दे प्रचार प्रसार दी जरूरत की है, असें केह् करना चाहिदा। तो इहदे आस्तै तुहाड़ा बड़ा बड़ा धन्नवाद। तुसें अपने बड़े बहुमूल्य विचार जेह्ड़े रखे न। तुस पैह्ली बारी साढ़े कन्नै जुड़े हो और मैं सोचा ना तुसें पैह्ली बारी डोगरी च उप्पर गल्ल कीती है ते डोगरी विच कन्नै गल्ल कीती है, क्योंकि तुस इंजीनियरिंग विंग कन्नै जुड़दे हो, लिटरेचर कन्नै नेईं जुड़दे हो। हून मैं बड़े आदर सम्मान कन्नै डॉक्टर गारो चौधरी होरें गी आमंत्रित करना कि ओह् अपने विचार रखन, क्योंकि इ'नें पीएचडी भी कीती है डोगरी क्हानी उप्पर, मेरे ख्याल है डॉक्टर साहब डोगरी क्हानी उप्पर कीती है। हाँ, ते अज्ज मैं चाहना कि तुस गल्ल करो कि साढ़ा बाल साहित्य जेह्ड़ा ऐ ओह्दा महत्व की है साढ़ी डोगरी लिटरेचर च। ओह् बाल साहित्य जेह्ड़ा साढ़ी डोगरी लिटरेचर गी दी तरक्की च कि'यां अच्छा साबित होई सकदा, केह् करी सकने आं अस बाल साहित्य गी रचियै, और बाल साहित्य जेह्ड़ा रचोए दा ओह् साढ़ी इस भाशा गी समृद्ध करने आस्तै, सुदृढ़ करने आस्तै केह् करी सकदा है? डॉक्टर साहब जी नमस्कार। आदरयोग मंच ते मीट च बैठे दे सभनें बुद्धिजीवियें, लिखारियें ते कवियें गी सभनें गी मेरा हिरख भरा नमस्ते। ते अज्ज बड़े सौभाग्य आह्ली गल्ल है कि राष्ट्रीय कन्या ध्याड़ा भी है, ते एह्दे उपलक्ष पर मैं अपनी इक निक्की जी कविता सनांग पैह्ले, अपनी गल्ल रखने तो पैह्लां। जी इरशाद मेरा इरशाद। केह् कसूर, मेरी कविता दा सरलेख जी। है मेरा केह् कसूर। मेरा केह् कसूर। जी कदें कदें मैं सोचनी आं, कदें कदें मैं सोचनी आं, मैं कौन आं? कौन आं मैं? केह् कसूर ऐ दस्सो मेरा? की ऐ मेरे हिस्से न्हेरा? वजूद मेरा केह् आखर दस्सो? इ'यां नी तुस मेरे हस्सो। बहुत अच्छा। होने दा नेईं होने दा, कुड़ी जन्म मिकी थ्होने दा। बहुत अच्छा है। अच्छा फर्क कदें कोई पौंदा ऐ? फर्क कदें कोई पौंदा ऐ? क्या मेरे लेई कोई रोंदा ऐ? मिगी कदें ते लगदा इ'यां, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मिगी कदें ते लगदा इ'यां, क्या मैं कोई बाद्धू आं? जां धरती भार आं कोई? जां धरती कोई भार आं मैं? ताने मीने जरनी आं मैं, जित्तियै बी हरनी आं मैं। नहीं अपनांदे अपने मेरे, कुसी सनां मैं दर्द बथेरे। आखर मेरी पढ़ाई दा, मेरी मेहनत कमाई दा, इज्जत कोई मान नी, क्या मैं कोई इंसान नी? वाह बहुत अच्छे। मुड़ा जे जम्मे खुशी मनांदे, देवते ने उसी रलांदे, हिस्से मेरे की बगदे ने, छल छल करदे अक्खीं अत्थरू, अत्थरू अत्थरू अनसंभ अत्थरू। गलती मेरी जदूं मैं जम्मी, रोई ही मेरी दादी मम्मी। जे मैं जम्मी इक कुड़ी आं, क्या इ'यै हा मेरा कसूर? पर एह्दे च मेरा केह् कसूर? वाह वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। शुक्रिया सर।
बहुत खूब, बहुत खूब। जी जे अस बाल साहित्य डोगरी साहित्य दी गल करचै ते साढ़ी इन्ना ज्यादा जी जी साहित्य है कि जिदी कोई कल्पना नहीं करी सकता। इक ते डोगरी भाशा दा एह् दो जी देशें च बोली जाने आह्ली भाशा ते 3 राज्यें च। ते जे अस गल करगे ते इसी कोई इन्नी घाबरने दी कोई लोड़ नहीं है, इन्नी जल्दी लुप्त नहीं होंदी। और जेह्ड़ा अज्ज दा इसलै टाइम है, इसी तुस इस रैनासा आखी सकने अस डोगरी दा कि हर बच्चा छोटा बड्डा ओह् डोगरी लेई कम्म करने लेई त्यार होए दा। उ'नेंगी इक कोई सोशल अवेकनिंग होई गेदी ऐ। शायद ओह्दा एह् वजह ऐ कि बच्चे कुछ बाह्र गे जिसलै पढ़ने वास्तै, उत्थै जाइयै उ'नें दिक्खेआ कि जी 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 इक भाशा दा जी केह् महत्व ऐ। इस करियै इन्नी घाबरने दी हून कोई लोड़ नहीं ऐ। हून सारे अगर अस इक ते सोशल मीडिया ने बड़ी ज्यादा हेल्प कीती, जिदे च असेंगी दिक्खने गी आंदा कोई सोशल मीडिया पर कोई 50-60 ग्रुप बने दे न। और ओह् सारे इक कोई उंदा कोई स्वार्थ नहीं ऐ, निस्वार्थ भावना कन्नै ओह् कम्म करा करदे न। ते जेह्ड़ी गल्ल एह् जेह्ड़ी अज्ज यंग जनरेशन ऐ साढ़ी, एह् कोई बच्चा ओह्दे पर कम्म करा दा ऐ हेरिटेज पर, अपने इंडिविजुअल लेवल पर, कोई उ'नेंगी इंस्टीट्यूशनल हेल्प नहीं ऐ, कोई कुछ नहीं है। कोई अगर बुक जी चैप्टर अस लिखने आं, कोई डोगरे गैह्ने पर कोई चैप्टर भेजा करदा ऐ, कोई डोगरा एह्दे पर खान पान पर। इवन कि बच्चे एह् जी शुरू करी लैते दा ऐ, जेह्ड़ी होम डिलीवरी अपनी मां कोलू एह् डोगरा खाना बनांदे कि कुछ त्रुटियां रेहियां न, जि'यां कि अगर कोई जम्मू च आंदा है ते कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है रेस्टोरेंट मिलदा जित्थै उ'नेंगी कोई डोगरी खान पान मिले। ते पर एह्दे च अज्ज काफी ज्यादा जेह्ड़े ओह् न बच्चे जागरूक होई गेदे न, ते ओह् हून कोशिश करा दे न अपना कल्चर ओह् साढ़ा ओह् रिवाइव होवै दा। ते जेह्ड़ी गल्ल रेही बाल साहित्य दी, लिटरेचर दी, ओह् उं'दे तक क्यों नहीं पुज्जा? ओह्दे च कुछ अपनी त्रुटियां रेहियां, सरकार तरफों बी रेहियां। और ओह्दे लेई मैं समझगी कि जेह्ड़ा एजुकेशन डिपार्टमेंट दा बड़ा बड्डा रोल होई सकदा है कि बच्चें दा डायरैक्ट लिंक ओह् जिसलै ओह् स्कूलें च आंदे न पढ़ने वास्तै, ते अस बच्चें पर फोकस पान्ने आं, न्यूज़पेपर पढ़ो, रीडिंग दी आदत पाओ इ'नेंगी, कताबां देई ओड़ने आं। जिसलै इक बच्चा कोई घरूं उट्ठियै आंदा ऐ कि कोई इत्थै अंग्रेजें दा ते कल्चर है नी ऐ, ते ओह् आइयै जी जी अंग्रेजी दी कताब देगे, ते एह् छड़ा इक मैं समझनी आं कि बच्चे पर गलत प्रैशर और बेवकूफ बनाने आह्ली कि ओह् बुक ते पढ़ी लैग, पर क्या ओह् समझदा ऐ? और इक जेह्ड़ा एह् ऐ थोह्ड़ा जेहा लोकें बी अपना माइंड सैट वैसा बनाई लेदा कि जमदे गै साढ़े बच्चें गी अंग्रेजी आवै। पर ऐसा नहीं होंदा कि अगर उ'नेंगी ओह् एह् दिक्खन कि 12 साल तक बच्चा जिन्नियां ज्यादा भाशा दा ज्ञान करी लै, ओह् करी सकदा ऐ। ओह्दे च कोई ओह् नहीं ऐ, ओह् 15-16 भाशा दा ओह्दा IQ बच्चे दा उसलै इन्ना स्ट्रांग होंदा ऐ, जेह्ड़ा कि बाद बिच ओह् नेईं बनदा। ते जी जी ओह्दे बिच केह् ऐ, स्कूल लाइब्रेरी दे जेह्ड़े होंदे न पीरियड, ओह् हर इक स्कूलें बिच, सिर्फ पब्लिक स्कूलें च एह् ट्रेंड है ना कि लाइब्रेरी पीरियड है, पर क्या अस दिक्खिए जेह्ड़े साढ़े सरकारी स्कूल न उं'दे बिच ऐसे पीरियड है न? साढ़े किन्ने जेह्ड़े टीचर न ओह् बच्चें गी मोटिवेट करदे न कि तुस पढ़ो, और स्कूलें च अगर तुस जाइयै अस दिक्खिए ते क्या उत्थै बच्चें दा बाल साहित्य है डोगरी बिच? डोगरी च अस देखगे ते बच्चा, क्योंकि ओह् घर सुनदा ते है ना, अपने पेरेंट्स गी सुनदा, दादी दादे गी सुनदा, ओह् पढ़ने दी कोशिश करेगा और उसी इंटरस्ट पवेगा और ओह् पढ़ेगा। एह् जी रीजन है, जी जी इस रीजन दी वजह कन्नै अज्ज साढ़ा बच्चे च इक ते रीडिंग दी आदत नहीं रेही। क्यों? क्योंकि हर इक उसी अंग्रेजी दी कताब देग ते ओह् बच्चा नेईं पढ़दा, और एह्दे जी बिच साढ़ा अपना गै नुकसान होया। और लिखारियें ते लिखियै छोड़ी ओड़ेआ, पर फिर उसलै डिमांड ही नहीं। हर इक स्कूल च जिसलै इन्नियां कताबां, जियां साढ़े कोल सब तों पैह्ला शुरू कीता हा ध्यान सिंह होरें बाल साहित्य लिखना। शिवदेव सुशील होरें बी लिखे दा, इं'दी हून करंटली इक बड़ी रिसेंटली बुक आई ऐ, कुकड़ी ते परी।
मोहन सिंह सलाथिया होरें बाल नाटक लिखे दे न, डॉक्टर सुषमा होरें बाल नाटक लिखे दा ऐ, और बंसी लाल शर्मा ने उ'नें लिखी दियां न कविता, ज्ञानेश्वर शर्मा होरें क्हानियां लिखी दियां न और ओह् लिखे दा कविताएं लिखी दियां न, एन डी जम्वाल होरें पद्मश्री न जेह्ड़े उ'नें काफी बाल साहित्य रचे दा ऐ, विजय शर्मा जी ने, सुदेश राज जी ने, और पी एल परिहार ने, सीताराम सपोलिया जी ने, तारा चंद ते शिराजा जेह्ड़ी साढ़ी बाई मंथली इक मैगजीन आंदी ऐ उहदे विच ते शोधकर्ता जां कालेज दे काफी ज्यादा जेह्ड़े स्टूडेंट ने विद्यार्थी ने ओह् अपने लेख भेजदे न और बच्चे बाल साहित्य दियां बड़ियां कवितां होंदियां न और कुछ लेख होंदे न। ऐसा नहीं है कि बड़ा अनसंभ सरमाया ऐ, पर उदी मती लोड़ है कि उहदे विच जेह्ड़ा साढ़े शिक्षा विभाग आह्ले न क्योंकि ओह् ही कर सकदे न। और दूई गल्ल, अज्ज बच्चा कार्टून च इंटरस्टड ऐ। अगर तुस यूट्यूब च दिक्खोगे ते कुछ जेह्ड़े बच्चियां न, स्कॉलर्स न, वंशिका उ'नें कुछ कीते दा, कुछ पप्पट शो बनाए दे न डोगरी च। ओह् उं'दी हेल्प कन्नै कोई जी विदेश च रैंह्दे न, ओह् बी मोटिवेट करा दे न। ओह्दी वजह कन्नै वैसे जेह्ड़े लोग विदेश च रैंह्दे न ओह् डोगरी पर गल्ल करदे न और कुछ बाह्र जिसलै साढ़े रीति रवाज जेह्ड़े त्योहार मनांदे न ओह्दे कन्नै बी काफी फर्क पवा दा ऐ। लोकें च ओह् भावना आंदी कि अस इत्थै रेहियै ओह् चीजां नेईं करा करदे जेह्ड़े बाह्र बैठे दे ओह् लोग करा दे। उस चीज कन्नै भी काफी फर्क पेआ ऐ। और जी जी एह् न कुछ कुड़ियां होंदियां न, 6th जनरेशन ऐ जनरल जोरावर सिंह दी, दीक्षा कुलेरिया और उ'नें केह् कीता है कि उं'दी जनरल जोरावर सिंह दी ना इक कार्टून फार्म च इक मूवी बनाई ऐ और उं'दे बर्थडे पर इत्थै जन्म ध्याड़े पर ओह् प्ले कीती और ओह् बी बड़ा अच्छा कंसैप्ट लग्गा कि बच्चें गी उस दिक्खो इक अस स्कूलें च जां कुदै बी गैदरिंग करियै ओह् दस्सिए ते ओह् ओह्दे बिच केह् होई सकदा फिर कि जो बी जेह्ड़े बच्चे न अपने कार्टून छोड़ियै फिर उ'नेंगी पता चलग कि साढ़े एड्डे महान योद्धा बी रेह् न। मियां डीडो ऐ और न मतलब बड़े ज्यादा कोई भी ओह् उं'दी अस इस विशे पर दस्सी सकने आं कि'यां कि काफी समें पर साढ़ा जेह्ड़ा इतिहास दियां अगर अस गल्ल करचै ते जम्मू दे इतिहास दे बारे बिच कुछ नेईं दस्सेआ। ओह् जेह्ड़ा लोअर क्लास जी प्राइमरी क्लास च ऐ साढ़े किन्ने किले न, साढ़े किन्ने जेह्ड़े न टूरिस्ट प्लेसिस न जेह्ड़ियां उं'दे महत्व केह् न, साढ़े किन्ने मंदरें दा शैह्र आखदे न, किन्ने ज्यादा मंदर न, बेहद सरमाया कोई अपना हैरीटेज ऐ। उत्थै अस बच्चें गी उं'दी इक ते विजिट बी करानी चाहिदी ऐ और उं'दे बारे च अस दस्सी बी सकने आं। इस बड़े ज्यादा जी जी तरीके न उं'दे कन्नै कोई इन्नी घाबरने आह्ली गल्ल निं ऐ और बच्चे उस चीज बिच मिगी पूरा यकीन ऐ कि पूरे इन्वाल्व होनगे और वो इंटरस्ट भी लैनगे। ते बाकी होर अगर जी दूए लिटरेचर दी मैं गल्ल करां ते इक जेह्ड़े डोगरी राइटर्स न लिखारी न इंदा तुस अगर मैं सभनें गी आखनी आं कि अगर तुस एह् पढ़ोगे ते असेंगी इतिहास जेह्ड़ा जम्मू दे इतिहास पढ़ने दी ज्यादा जरूरत निं पवेगी क्योंकि बच्चे होन जां बड्डे इतिहास पढ़ने च सारे डरदे न और इ'नें जेह्ड़ियां क्हानियां लिखी दियां न जां नाटक लिखे दे न उपन्यास ओह्दे बिच साढ़ी पूरी झलकदा ऐ इतिहास। जे अस पद्मा जी जी सचदेव दे कुछ कम्म इक उं'दा उपन्यास ऐ बूतू राजी, अंग्रेजी च ओह्दा ट्रांसलेशन होई दी ऐ आर यू ओके ओह्दे बिच पद्मा सचदेव होरें असेंगी पूरी जानकारी दित्ती दी ऐ कि पैह्लें कि'यां कुड़ियें दा जिसलै दूर ब्याह् होंदा हा ते उ'नेंगी चंदन दी लकड़ी उं'दे बन्नी जंदी ही कि पता निं जदूं तुस मरना अस पुज्जना नेईं क्योंकि आना जाना पेरेंट्स जेह्ड़े मां प्यो न ओह् ते बिल्कुल जंदे नेईं हे। फिर ओह्दे बिच एह् बी असेंगी पता लग्गा कि महाराज गुलाब सिंह होरें एह् आर्डर कड्ढेआ कि कुड़ियें दे तुस ससुराल च जाई सकदे ओ और ओह्दे बिच ऐसियां गल्लां कुछ मतलब इतिहासिक गल्लें दा पता चलदा ऐ और कुछ ऐसे लिखारी बी हैन जि'नें कि
फैमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कन्नै ना लिखे दा ऐ, जिहदे विच इक मतलब इक मर्द होइयै इक जनानी दी औरत दा जेह्ड़ी पीड़ा गी बयाखान करना, ओह्दी दर्द ओह् बड़ा मुश्कल होंदा ऐ, कि एह् उ'ऐ लिखी सकदा ऐ कि जेह्दे च मतलब एक मर्द औरत दी परेशानी उसलै लिखदा ऐ कि उसी खुद इक औरत दा दिल लैना पैंदा ऐ। एह्दे च मैं मदन मोहन शर्मा दियां बड़ियां ज़्यादा ऐसियां ओह् पढ़ियां उंदियां कहानियां। शिवदेव सुशील हुंदा ऐ इक जिंदगी दी चक्की, ओह् बड़ा अच्छा ओह्दे च इ'नें इक भिखारी दे उप्पर लिखी दी ऐ कि इक ओह् अपने बच्चा पालने लेई किन्नियें परेशानियें दा सामना करदी ऐ और किस चाल्ली ओह्दी हर जगह अलग अलग तरीके कन्नै हर इक मर्द ओह्दी एक्सप्लॉयटेशन करदा ऐ और अपने बच्चे दी जीविका लेई ओह् किन्ना स्ट्रगल करदी ऐ। आखने दा मतलब कि एह् ऐसा सरमाया ऐ कि तुस पूरा अगर उपन्यास दी गल्ल करो, उ'नें मियां डीडो ऐ, ओह् सब तों पैह्ले 1934 च लखोया हा लाहौर च। इक पंजाब दे जी राइटर किरपा सागर ते उंदी ट्रांसलेशन कीती यशपाल निर्मल जी ने, ओह् आर्ट एंड कल्चर अकैडमी च न इसलै। उ'नें एह्दी ट्रांसलेशन कीती हिंदी ते डोगरी च ते हून मोहन सिंह सलाथिया होरें फिर डोगरी बिच ओह् लिखेआ और उस नावल गी पढ़ने पर असेंगी पूरा उस टाइम दा महाराजा रंजीत सिंह दे टाइम दा कि कि'यां जम्मू च कैसे हालात हे उसलै, एह् सारा कुछ असेंगी पता चलदा ऐ। कि'यां डोले लटोंदे हे, मतलब अस कुछ फिल्में बिच गै दिक्खे दा ना कि डोले लटोंदे न, पर असेंगी डुग्गर दे इतिहास दा निं पता। इत्थै सती प्रथा रेही ऐ, ओह्दा पता चलदा क्हानियें दे जरिया। इत्थै जेह्ड़े पुरानियां दोह्री दा फैशन हा, दोह्रे ब्याह् होंदे हे जेह्दे च इक अनमेल ब्याह् होने, उ'नें चीजें दा पता चलदा। और कुछ नाटक ते इन्ने ऐसे टचिंग ने ना कि जेह्ड़े उं'दे टाइटल पढ़ियै गै लगदा कि इ'नेंगी पढ़ना चाहिदा ऐ। जि'यां कुछ एह् हा मलिका दा खास सलाहकार, किस्मत दी चाबी, जां लोक सेवा ते नरसिंगें दी सता, एह् कुछ ओह्दा लगदा जिस उं'दे पर महाराजा रंजीत सिंह पर डोला कुन लुट्टेआ, इस चाल्ली दे बड़े ज़्यादा ऐसे कम्म ऐ। ते होर एह्दे फिर सॉनेट्स डोगरी च न, ओह् रणधीर सिंह जम्वाल जेह्ड़े हे, कुंवर वियोगी होरें इक 10,000 कोलू ज़्यादा सॉनेट डोगरी च लिखे दे न, जेह्ड़े कि अगर अस जी जी आखने विलियम शेक्सपियर उ'नें 154 सॉनेट्स लिखे हे। और जी जी इक यशपाल निर्मल जी होरें डोगरी च हाइकू 1008 हाइकू लिखे दे न। इस चाल्ली ऐसा बड़ा ज़्यादा और एह्दे बिच इक एह् शिक्षा जेह्ड़ी ऐ ओह् मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट ओह् रोल प्ले करी सकदी ऐ कि साढ़े स्कूलें बिच जि'यां हून ते न्यू एजुकेशन पॉलिसी दे तैह्त बी 3 लैंग्वेज फार्मूला आया ऐ। ते दिक्खो अस उम्मीद करने आं कि एह्दे च काफी ज़्यादा तब्दीलियां होन। जी, मैं इन्ना ही आखना चाह्ङ। जी। मता मता धन्नवाद डॉक्टर गारो चौधरी जी, तुसें बड़े ही खूबसूरत तरीके कन्नै अपनी गल्ल रखी है, कन्नै इक बड़ी खूबसूरत तुसें कविता भी सनाई जिहदे आस्तै तुसें मैं मुबारक दिन्ना, और बड़ी दिल छूने आह्ली कविता ही। बहुत बहुत धन्नवाद। जित्थै मैडम जी थुआढ़े जे स्कॉलर न इत्थै मौजूद न साढ़े जम्मू च, असें साढ़ी डोगरी गी कोई खतरा नहीं होई सकदा। अस उम्मीद करने कि साढ़ी डोगरी जरूर तरक्की करा करदी है और कीती भी है ते जरूर करग। इस्सै आस कन्नै मैं इक तुसें रचना सनाना ते ओह्दे बाद मैं अगले अपने वक्ता गी आमंत्रित करगा। एह् सारे कि मैं इक निक्की दी इक गजल है मेरी हाजरी आस्तै, मतलब दिक्खेओ गजल दा कि शैल करियै रूह उदय रंगै रंगोई लैन दे, शैल करियै रूह उदय रंगै रंगोई लैन दे, बल कहां सोचे दना उसदा मिहोई लैन दे। वाह। शैल करियै रूह उदय रंगै रंगोई लैन दे, बल गहां सोचे दना उसदा मिहोई लैन दे,
बिछड़िए तेरे थोआ भी सबर गया करना छड़ा, बिछड़िए तेरे थोआ भी सबर गया करना छड़ा, हूं बहुत ते अच्छा। लगी है गले मी रजी रोई वाह जी लैन वाह, दे, वाह वाह जी वाह वाह बहुत ते लगी है गले वाह जी मी वाह, बहुत रजी सुंदर, रोई बहुत अच्छा। लैन दे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शेर दिखो ब्रिगेडियर साहब, एक शेर है एक कि राम दे किरदार की सौखा नवाई लैंग आऊं, राम दे किरदार की सौखा नवाई लैंग आऊं, पहले मेरे अंदर आ रावण फकोई लैन दे, बहुत ते अच्छा। राम दे किरदार की सौखा नवाई लैंग आऊं, वाह जी, पहले मेरे अंदर आ रावण फकोई लैन दे, ते पैंछिया नी छोड़िया तू आलड़ा अपना अजें, पैंछिया नी छोड़िया तू आलड़ा अपना अजें, बिगड़दे मौसम दियां नीतां बंदोई लैन दे, वाह वाह। ते बिगड़दे मौसम दियां वाह नीतां बंदोई लैन दे, आखिर उसने छोड़ी गया देना है तेरा ढासना, वाह आखिर उसने छोड़ी छोड़ी के देना है तेरा ढासना, बस बहुत बिंदु अच्छी, उसकी अपने पैरों पर खड़ोई लैन दे, वाह बहुत अच्छी। आखिर उसने छोड़ी के देना है तेरा ढासना, बहुत बिंद उसकी अच्छा। अपने पैरों पर खड़ोई लैन दे, शैल करिए रूह उदय रंगे रंगोई लैन दे, बल गहां सोचे दना उसदा मी होई लैन दे। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਗਜ਼ਲ ਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ पर गल करी है, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हाँ अज इस प्रोग्राम की कंडक्ट करने आस्ते, और साढ़े साढ़े कोल बड़े बड़े अच्छे लोग न, साढ़ा सौभाग्य है जिंदे च शिवदेव सुशील होर न, डॉक्टर गारो चौधरी होर ने, ब्रिगेडियर धीमान विजय सागर धीमान सर ने, तिलकराज जी ने, मैं बड़ा खुशी महसूस करा करना, उनमें बड़े आदर सम्मान करना है, आमंत्रित करना है शिवदेव सुशील होरेंगी। शिवदेव सुशील और कुछ भी तारीफ के मोहताज नहीं है, सारे लोग जानते हैं, सारा हिंदुस्तान जानता, सारा डुगर प्रदेश जानता, रिटायर्ड AW इरीगेशन डिपार्टमेंट चा, ते साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर ने, जिन्हें की बाल साहित्य पुरस्कार मिलिया 2020 च, ते 97-98 च थोआ है ने की बखरे बखरे सच उपर, जिदे तो फिल्म भी बनी है, डॉक्यूमेंट्री बार बार दिखी जाती है DD कशीर उपर, तुस लोग भी दिखी सकते हो। मैं बड़े आदर सम्मान कन्नै इ'नेंगी आमंत्रित करना कि वो अपने विचार रखन, विचार इंदे मैं सुनना चाहगा कि जेह्ड़े साढ़े राइटर न, डोगरी शायर न, डोगरी लखारी न, उं'दी अग्गें केह् मुश्कलां आवा करदियां न, केह् मुश्कलां दा उ'नेंगी सामना करना पवा करदा इस दौर च, डोगरी साहित्य रचने च, डोगरी गी अग्गें बधाने च उं'दा केह् योगदान होई सकदा है? शिवदेव सुशील। शुक्रिया अशोक जी, अज बड़ा शैल लग्गेआ करदा कि एक खास परिचर्चा होया करदी है डोगरी उपर, ते डोगरी की जेहड़ियां मुश्कलातां होया करदियां न उंदे उपर गलबात होया करदी है। कुछ नवे मतलब सारे आस्तै नवे लोग जेहड़े बाहर दा जुड़े दे न, मैं उंदा भी शुक्रगुजार हाँ कि मतलब डोगरी दे बारे च उ'नें चिंता कीती है, डोगरी गी अपने प्रोग्राम च स्थान दिता, उंदा बहुत बहुत शुक्रिया एह्दे आस्तै। सवाल एह् है कि आखेआ कि डोगरी दा जेह्ड़ा मतलब राइटर्स की जेह्ड़ियां प्रॉब्लमां होया करदियां न, मैं महसूस करना कि राइटर जेह्ड़ा अपना फर्ज निभा करता है, जियां कियां भी है वो अपना काम करा करता है। जिस वेल जदों दा बाकायदा डोगरी साहित्य च मतलब रचना शुरू होदा है 47 कोलों पहले, अज तक डोगरी लेखक जेहड़ा पिछे नहीं रहा है। मसला है कि डोगरी लेखक गी जेहड़ियां सहूलतां थोने चाहिदियां हियां वो अज तक नहीं थोइयां। जी जी, वो किताबां छापा लिखा करता है, किताबां छापा करता है, किताबां बंडा करता है, मतलब सारा दा सारा कम जेहड़ा ना जेहड़ा बखरे बखरे लोकें करना चाहिए वो एक आदमी की करना पवा करता है। पहला नाटक जी जी जी, 34 च मतलब
लिखोआ 1944 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾ ਲਿਖੋਈਆਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਔਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਉਪਲਬਧ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਦੇਵ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭੱਡੂ ਚਾ ਕਵਿਦਤੂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਕਲਿਆ ਜਾਣਾ ਛੋੜੀ ਦਿੱਤਾ ਇਬੇ ਸਾਤਾਂ ਕੰਨੇ ਭਰੀ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪਾਣੀ बुरा बोलो किस गंगता दा अनदोसिया के दिन दिन दोस्त जानी ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ डोगरी भाषा की नहीं थोया जरा स्थान होना चाहिए वो नहीं थोया और ये 47 को लगे शुरू हुई है 1947 जिससे मतलब आजाद देश होया सारी रियासत दा हक भारत करना होया 1950 च साड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होया उस 8वें शेड्यूल च पूरे हिंदुस्तान दियां भाषाएं जिहड़ियां भाषां रखियां गईयां ਉਹਦੇ ਚ ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੋਗਰੀ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਗੈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਚ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉੱਥੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੰਨੇ ਵਾਲਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉੱਥੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੋਗਰੀ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਲਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚਨੇ ਆ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਡੋਗਰੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਲਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸ ਚੰਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਚੰਬਾ ਔਰ ਕਾਂਗੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਾਂਗੜਾ ਤੇ ਚੰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਫੋਕ ਥੀਏਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਗਤਾ ਹੈ ਫੋਕ ਥੀਏਟਰ ਸਾਡਾ ਆਰਨ ਹੈ ਉਹ ਜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਚਾ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਚਾ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਦਰੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਕਵਾਨ ਉੱਥੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਕਵਾਨ ਇੱਥੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ प्रोत्साहन की जहां तक गल है फिर नहीं होया किश भी नहीं होया इन्ने तक के बड़ी मुश्किल ने एक जम्मू यूनिवर्सिटी च बड़ी संघर्ष के बाद एक डिपार्टमेंट खुलिया दुनिया की वाहिद यूनिवर्सिटी है जिथे मतलब डोगरी पर थोड़ा बहुत काम जिहड़ा होया करता है की वजह है कि साढ़े इत्थे मतलब वैष्णो माता यूनिवर्सिटी है अगर मतलब फॉरेन लैंग्वेजेस की इतना पढ़ाई सकते हैं तो डोगरी जिसे डोगरी मतलब दिले च यूनिवर्सिटी है लेकिन यूनिवर्सिटी ने थार नहीं दिता अज तक नहीं दिता कोशिश करे करने लेकिन फिलहाल तो कुछ भी नहीं है सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इतने बनती है जम्मू च सेंट्रल यूनिवर्सिटी है धिमान साहब भी इतने मतलब उन्हें मतलब काम करे करते हैं प्रोफेसर साहब लेकिन क्या उत्थे भी असें जी संघर्ष करने पौग मतलब डोगरे दे नसीबे बगैर संघर्ष का कुछ भी नहीं है या 8वें शेड्यूल च 50 च बाकी देश दी भाषाएं की स्थान हो जांदा ते डोगरी दी बारी आंदी ते 2003 गी होंदा है वो भी के मतलब पूरे डुग्गर प्रदेश बंद करिए हड़तालां करिए जलसे जुलूस कड्डिए क्या इं पॉसिबल नहीं है कि असें जियां बाकी अगर कश्मीरी मतलब उन्हें 8 शेड्यूल च रखी दिता तो बाकी भाषाओं की भी मतलब सारी डोगरी की स्थान देंगे लेकिन ऐसा नहीं होया फिर जेड़ा मतलब सारा काम लाइब्रेरीज नहीं थे लाइब्रेरीज दी अपनी प्रॉब्लम है लाइब्रेरी से आसानी कन्नै किताबां नहीं लित्तियां जांदियां पिक एंड चूज दा मसला है बड़ी क्यों मतलब पूरे प्रोविंस च पूरी स्टेट च अस स्टेट दी गल करगे अगर डोगरी तो पूरे जम्मू कश्मीर दी गल करगे अस ते उदे च 18 या एक किताब दियां 18 या 19 मतलब कापियां खरीदी है
ਜਾਂ 20 ਜਾਂ 22 ਜਾਂ 25 ਤੇ 30 ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟਰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਈਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ जीपी मते सारे मैं लेखक देखे डोगरी दे जिन्हें अपना जीपी फंड कढ़ाई है किताबां छापियां न। बड़ी दिक्कत है, बड़ी मुश्किल है। कोई भी सियासी तौर पर मतलब गल करनी राजी नहीं है। उन प्रमोशन जेह्ड़े क्या राइटर के करग, लेखक किताबां छापग, किताबां बंडग या प्रमोट करग भाशा की, सारें दा फर्ज है, सारे डोगरें दा फर्ज है। और फर्ज मतलब निभाना क्या पौना है। मैं प्रतीश यूनिवर्सिटी पर आना, अस उम्मीद करा करने सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू कोला कि उत्थे मैं डिपार्टमेंट खोलन। हिमाचल यूनिवर्सिटी बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, मेरे ख्याल से हिमाचल सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीरी का भी शायद डिपार्टमेंट खुली है, लेकिन डोगरी का नहीं खुलिया जिहड़ा जित्थों डोगरी बोली जाती है। सॉरी, पंजाब दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पंजाब दी यूनिवर्सिटी अगर पठानकोट दा, मैं बसोली दे उस डिस्ट्रिक्ट कठुआ दा रौहने वाला, बलौर बसोली दा कन्नै कन्नै पंजाब दी हद है, ओहदे कन्नै कन्नै गै अपने हिमाचल दी हद है। उत्थे साढ़ा जेहड़ा कल्चर है तकरीबन इक्को दिया, इक्को भाशा, इक्को खान पीन, हर चीज, लेकिन उत्थे भी कक्ख नहीं होया। जी जी साढ़ा उस जमाने च बसोली दा ते बलौर दा मतलब भड्डू राज बखरा हा, बसोली राज बखरा हा ते इंदा जेहड़ा सारा मतलब लेन देन सारा कांगड़ा और उनदे नूरपुर कांगड़ा ते चंबे कन्ने था। और एक स्टेज ऐसी भी आउंदी है तारीख के चंबे दा राजा भड्डू रामनगर भद्रोहा बसोली पर कब्जा कर लेंदा ते 50 मतलब फिर बाद च 50,000 रुपया देइयै ये राजे जेहड़े ना अपने इलाके की छुड़ांदे न। मतलब मैं आखने का मतलब कि कल्चरली अस कितने जुड़े दे आपू बिच हैं, लेकिन सियासी तो पर टोटली बंडोदे हैं। और इतने बंडोदे हैं कि बदकिस्मती है साड़ी कि अस मतलब अज तक कट्ठे नहीं हो पा करदे, सियासतदान असें कट्ठे नहीं होंदा करदे। असें की प्रे जेहड़ा ना हमेशा बाद च गै थोआ। साढ़े बड़े लोक शायर रेह न भड्डू दे, रुमाल सिंह पटवार अक्सर आखदे होंदे, उंदी नज़म है एक, उन्हें सैकंड 5 ईयर प्लान ऊपर कविता लिखी ही, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद, तो आखदे कि हिस्से ना दियो दूआ परे पहली बारी भी सुक्के करे। क्या मतलब असें पहली फर्स्ट 5 ईयर प्लान च भी किश नहीं मिलया ते दूआ लागू होने लगा, इतने कम से कम हिस्सा दियो। तो अज अस तक किन्ने के 5 ईयर्स प्लान लागू हो चुके न हिंदुस्तान च, स्टेट च, असें की डोगरें की अज तक प्रॉपर हिस्सा नहीं जे थोया। कारण के है? असें खाली जम्मू की भी हुन दिक्खो अस एक डिवीजन आखदे हुंदे हे, हुन एहदे भी 3 मतलब हिस्से करी ओड़े न। जदों मतलब पिछलियां सरकारां अटानमी दी रिपोर्टां दित्तियां, फिर मतलब उस अटानमी च बाकायदा 3 रीजन बनाउड़े, खलका हिस्सा बखरा करी ओड़ेआ, पुंछ रजौरी दा बखरा करी ओड़ेआ ते डोडा भदरवाह दा बखरा करी ओड़ेआ। कोई चनाब वैली बनिया, कोई और बनिया। इसलिए बड़ी मतलब मुश्किलातां न। ओह भाशा जेहड़ी है हजारां साल पुरानी है, जिन्हें भाषाएं का जिन्हें रीजनें का जिक्र महाभारत च होंदा है, जी जी, और जिन्हें डोगरा है इस हिंदुस्तान दी मतलब सरहदें की दूर तक पजाया। ना उनके पर काम होया, ना जोरावर सिंह पर काम होया है, जिन्हें विद्रोह इन्हें प्रोटेस्ट किया कि मतलब साढ़े इलाके च कब्जा छड्डो भाई। जिसले भी बाहर दे हुक्मरान मतलब इत्थे स्टेट उपर जम्मू पर काबज होए तो उसने बगावत की, लेकिन जोरावर सिंह दा नाम ले सारी अपना मियां डीडो दा नाम लेइयै कोई राजी नहीं। हुन थोड़ा बहुत काम होया है, मतलब कुछ लोगों मतलब अपने प्रयास किते न, कुछ सेमिनार होए न, ते या फिर मतलब हुन रिसेंटली एक नॉवल आया डीडो जंबाल मोहन सिंह हुंदा, बहुत ही बेहतरीन मतलब हिस्टोरिकल नॉवल आया। उसे पढ़ना चाहिए, सारे डोगरें पढ़ना चाहिए और पता लगता अपनी तारीख का कि डोगरें के कारनामे किते न, लेकिन उनके कारनामे की नहीं सराया गया।
लेखक है, लिखी कह सकते ना, हजारें की तादाद च किताबां पोइट्री दियां, हजारें की तादाद च कहानियां लिखोदियां डोगरी च, सैकड़े की तादाद च ड्रामे लिखते हैं। एक एक राइटर ने भी 25-30 प्लेस खाली प्ले लिखते हैं, बाकी मतलब एक पासे छोड़ो पद्मश्री एंडी जम्वाल ने 25-30 उनके को उन्हें नाटक लिखी चुके हूं तक। अपने मोहन सिंह और 30-35 मतलब नाटक और लिखी बैठे, एक एक बंदा। और भी बड़े लोग न जेडे मतलब बाकायदा लगातार लिखी जा करते हैं, लेकिन सरकार पासिया कोई इस वेले तक कोई प्रोत्साहन नहीं है। उम्मीद करने मतलब लगी है कि कुछ मतलब भाषा च मतलब भाषाई पॉलिसी पर सरकार की कोई नीति बदली है ते मातृभाषा च उन्हें मतलब पढ़ाना मतलब सोचा कर देन के मतलब जी बच्चों की पढ़ाई है मातृभाषा च दी जा। अस उम्मीद करते हैं कि बात असें भी कोई साथ हुई जा, साढ़े पासे भी वो प्रे दिया हूं दिक्खे जिसलै थोग उसलै गै आखी सकने ना, फिलहाल इस वेले तक नहीं है। जेड़ी भाषा उस जमाने महाराजा रणबीर सिंह दे वेले इस स्टेट दी राजभाषा ही, और अपनी उथों दी जेड़ी कोर्स थियां वो कोर्स फैसले बाकायदा डोगरी च होंदे हे और वो टाकरी लिपि च होंदे हे। पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड जेड़ा हा मतलब स्टेट दा वो मतलब डोगरे च था, लेकिन हालात बदले, वो डोगरी नहीं रही। डोगरी खाली जम्मू च नहीं रही है, डोगरी चंबा स्टेट दी राजभाषा ही, डोगरी कांगड़ा स्टेट दी राजभाषा ही, मतलब नूरपुर च राजभाषा ही, अपने जसों वगैरह जितनी भी हिमाचल दी राजस्थान रावी दे उस पासे डोगरी च पढ़ाया जाता हा। पुरी सिंह मतलब पुरी सिंह म्यूजियम तुस चंबे चले आओ, अज तक तुसें पुराना रिकॉर्ड उत्थे लभदा टाकरी स्क्रिप्ट च। लेकिन हालात ऐसे बने कि असें स्क्रिप्ट छोड़ना पिया, छोड़ना इसलिए पिया कि जम्मू कश्मीर के हालात किश हो रही है 47 के बाद, तो डोगरी कोई उम्मीद गै नहीं है कि असें कोई तो किश तो चलो इन्हें देवनागरी इसलिए अपनाया कि कम अज कम जेड़ा हिंदी पढ़ग वो जोड़ तोड़ करिए डोगरी भी पढ़ी लैग, नहीं तो सरकार ने तो पढ़ाना गै नहीं है टाकरी स्क्रिप्ट। ये सारे मसले न, इन मसलों पर विचार करने की जरूरत है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने मतलब प्रोग्राम रखा, अस बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन के जेडे ऑर्गेनाइजर्स ने इन्हें शो ऑर्गेनाइज किया और असें की अपनी गल रखने का मौका देता। लेकिन बड़ियां दुश्वारियां न, इतना कुछ होने के बावजूद साढ़े को दिक्खो मिनीचर पेंटिंग्स न, बसोली पेंटिंग साढ़े को है कलम, पूरी दुनिया के ये बड़ियां आर्ट गैलरीज न उत्थों पेंटिंग्स पेदियां न। उत्थों पेंटिंग्स पाने का मतलब है कि डोगरा और डोगरीयत जी है उन्हें तक गेदी है। पेंटिंग्स दे तुस उन्हें पेंटिंग्स दे दिख लो बैक साइड या उत्थे डोगरें च लखोला है, तकरीबन सारियां पेंटिंग च किश ना किश मतलब शब्दावली जी डोगरी दी है, देखो निक्की गल नहीं है। अगर कुछ वेले 5-6 रियासतें की राजभाषा जी भाषा मतलब रही होवे, अज उस भाषा की क्या स्थिति कर दी है सरकार ने, ये बिल्कुल नहीं मतलब उस पास ने ध्यान नहीं देता। यकीनी तो पास आखना पड़ा कि जहां तक सरकारी मतलब तौर पर भाषा के फरोग वास्ते काम नहीं होगा, आम लोग नहीं कर सकते। साढ़े मैगजीन्स की प्रॉब्लम है, साड़ी एक डेली मतलब निकल लगी ही जम्मू चा, लेकिन उस वेले दी सरकारें दी ऐसी पॉलिसी रही उसी मतलब, क्योंकि कोई भी अखबार जहां तक सरकारी उसी वो नहीं थोन एडवर्टाइजमेंट्स नहीं थोन उस पेपर नहीं चल सकता। खाली दो पेपर 2 रुपए का पेपर बंडी है या बेची है मतलब प्रेस नहीं चल सकती, उदा स्टाफ का मतलब सैलरी नहीं निकलती, उससे जरूरी है एडवर्टाइजमेंट्स मतलब देने। ये कारण है कि डोगरी दे इकलौते अखबार की एडवर्टाइजमेंट्स के नहीं थोइयां जी, नतीजा की निकलिया उसी बंद घाटे पर अखबार गई उसी बंद करना पे। मैगजीन का हाल है कि अपने तौर पर लेखक कोशिश करिए अपने पल्ले का तनखाही पर मैगजीन चलाए, उनका भी नतीजा है कि जिसले उनके को मतलब पैसे ऐसे मुक्की मैगजीन बंद हो जाता।
मैं आपको 2 मैगजीन कड्डिए बंद करने पे हूं 3 दी कोशिश करा करना। जी 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 थैंक लेकिन मतलब बड़ा विचार करने वाली गल है कि कुछ पासा दा कोई शाबाश नहीं मिला करती डायरेक्टर्स की यू। इंदा काम करने के बावजूद भी। एक मात्र कल्चर अकेडमी है, उत्थे डोगरी डिपार्टमेंट है जिदे च मतलब कि इन्ने चिर दियां पोस्टां खाली न, उनेंगी भरदा गै कोई नहीं। जी खाली मैं शराजा शब्द है डोगरी दा 2 महीने बाद उदे च राइटर्स शब्द न। उस मतलब उस मैगजीन दी हालत एह होई दी है कि पिछले 4 साल दे जेड़े लोकें उदे कंट्रीब्यूट कीता है उनेंगी पेमेंट गै नहीं है पिछले 4 साल दे जिन्नियां कहानियां मतलब जेड़े दिंदे उनेंगी पैसे गै नहीं दित्ते लेखकें गी। और जिस रिप्रेजेंटेशन उन्हें सरकारी अफसरें को मतलब लोग जंदे आते पिछला सब को भुल्ली आओ, बे क्यों भुल्ली आओ? मतलब कि डोगरे या डोगरी लेखक सिर्फ इस भुल्लने आस्तै गै न, मलाइयां तुस बाकी लोकें को लगे हो। पर हूं सुनने च रिसेंटली आवा करदा कि उन्हें प्रिंटिंग बंद करा करदे न ते ऑनलाइन शराजा पढ़ी लियो जी मैगजीन पढ़ी। बे ऑनलाइन कियां पढ़ना तुसें? मोबाइल पर शराजे किताबां पढ़ोंदियां ना। वो मेरे जेहा बंदा जेड़ा मतलब किताबां पढ़ने दा शौकीन है किन्ने नंबर दी अंक लाग? या 10 मिनट को ज्यादा तुस मोबाइल पर पढ़ी सकदे हो, नेट पर पढ़ी सकदे हो, मेरे जेहा बंदा नहीं पढ़ी सकदा। विदा मतलब है कि कल्चर अकेडमी ने या दूसरे शब्दों च मैं तो सरकार की आखंग ना, सरकार ने फैसला कर लेता कि जो लोग नेट या मोबाइल च किताबां नहीं पढ़ी सकते उनके से शराजा नहीं है, उनके से मैगजीन सरकारी नहीं है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का मतलब लो ना दा मतलब मैगजीन शब्द हा बंद करी ओड़दा, नहीं छपया करदा अजकल। राइटर के करे, राइटर कुत्थे छपे? अखबारां बंद होई गियां, जेह्ड़े सरकारी रसाले वो बंद होई गए ते प्राइवेट तौर पर राइटर कियां कढङन, किन्ने कढङन? जी बिल्कुल तुसी बहुत ज्यादा वाजिब सवाल रेज कीते जी। बहुत ज्यादा मसले हैं, बड़ी मतलब किन्नी गल बड़ी लंबी गल हो जांदी अगर करने, बाकी लोग भी बोलने वाले मैं तुसें एक दो कविता निक्की निक्की सुनाई ओड़ना। जी 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 अच्छा मेरी कविता है जी बाजार। जी बाजार लगे दा है जी, बाजार लगे दा है, हर चीज सजा दी है इत्थे बड़े सलीके कन्नै। बाजार लगे दा है, हर चीज सजा दी है इत्थे बड़े सलीके कन्नै। बाजार के नहीं है इस थार, बाजार के नहीं है इस थार, जरूरता मुश्ब हर सामान उपलब्ध है इत्थे। जरूरता मुश्ब हर सामान उपलब्ध है इत्थे। बाजार बनावटी मुरखें दा, बहुत अच्छा अच्छा है। बाजार बनावटी मुरखें दा, जिता भी नजर जा तुस दिखी सकते हो। बाजार वाह 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 बहुत अच्छा बनावटी मुरखें दा। बाजार नफा मंगदा है, बाजार नफा मंगदा है, जियां भी थोई जा बड़ी बेरुखी है इत्थे। बाजार नफा मंगदा है, जियां भी थोई जा बड़ी बेरुखी है इत्थे। बाजार मंडी है एक, बाजार मंडी है एक, जिथे औरत भी एक वस्तु है बस। बाजार मंडी है एक, जिथे औरत एक वस्तु है बस। बाजार बहुत अच्छा, जिथे मुल नहीं जज्बातें दा। बाजार जिथे मुल नहीं जज्बातें दा, उस स्थान की मैं के करा? बाजार जिथे मुल नहीं जज्बातें दा, उस स्थान की मैं के करा? बाजार बेरुखियें दा पछाणने दी लोड़ है बस। बाजार बेरुखियें दा पछाणने दी लोड़ है बस, नहीं तां लटोई जागे। बहुत अच्छी, वाह वाह। एक निक्की होर है, मैं हाजिर हां जी, मैं हाजिर हां, मैं बरती सकदे हो तुस जी, मैं हाजिर हां, मैं बरती सकदे हो तुस चेला दी जिस चाली भी जियां तुंदा मन करै। तराज दा बरका मैं फाड़ी छोड़े दा मुद्दतें। वाह वाह, मैं हाजिर हां, मैं बरती सकदे हो तुस
जेलै भी जिस चाली भी जियां तुंदा मन करे तराज दा बरका मैं फाड़ी छुड़े दा मुद्दतें थमां वाह मैं हाजिर हां बहुत मैं हाजिर हां बहुत हर बेल्लै ते हर थारा मिगी सद्दी सकदे हो तुस अपनी सुविधा मुताबक जिल्लै भी तुंदा मन करे जिल्लै भी तुस चाहो वाह वाह मिगी वाह सद्दी बहुत सकदे हो तुस अपनी सुविधा मुताबक जिल्लै भी तुंदा मन करे जिल्लै भी तुस चाहो मैं हाजिर हां मैं अपनी मर्जी कठेरियै रखी छुड़दी है इक पास्सै वाह मैं हाजिर हां मैं अपनी मर्जी कठेरियै रखी छुड़दी है इक पास्सै मेरी कोशिश बस तुसें गी खुश दिखना बड़ा संभालिक है एक प्रोटेस्ट कर सकदे हो सत्ता दे खिलाफ मैं हाजिर हां मैं अपनी मर्जी कठेरियै रखी छुड़दी है इक पास्सै मेरी कोशिश बस तुसें गी खुश दिखना तुसें गी खुश रखना मुस्कान समेत मैं हाजिर हां मैं हाजिर हां शुक्रिया जनाब बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बहुत धन्नवाद शिवदेव सुशील जी तुसें अपने बड़े अनमुल्ले विचार बड़े खूबसूरत विचार जेह्ड़े साढ़ी डोगरी भाशा दे राइटरें गी केह् मुश्कल पेश आवा करदियां न ओह्दे उप्पर अपने विचार रखे मुश्कलां घट्ट नहीं हैन जेह्ड़े डोगरी पोइट न साढ़े डोगरी जेह्ड़े शायर न डोगरी कवि न जां डोगरी राइटर न कताबां दे छापी ओड़दे न कुतै जीपी कढ़ाइयै जां कुतै भी कताबें दा नकास नहीं होंदा कुतै भी कताबां जंदियां नहीं हैन ओह् ना लाइब्रेरियन ते ना कालेज ते ना ओह् पढ़ाइयां जंदियां कुतै ते मुश्कलां हैन न गै बड़ा बड़ा धन्नवाद बहुत बहुत शुक्रिया इन्नी खूबसूरत परिचर्चा आस्तै अस अज्ज कट्ठे होए दे आं सारे डोगरी दे प्रचार प्रसार दी जरूरत केह् है और अस लोक केह् करी सकने आं डोगरी दी तरक्की बाद्दे आस्तै अस केह् करी सकने आं अस बड़े खुशकिस्मत आं कि अज्ज साढ़े कोल ब्रिगेडियर बीजे सागर धीमान जे स्कॉलर और अच्छे लोक साढ़े विच मौजूद न धीमान साहब प्रोफेसर केंद्र विश्वविद्यालय जम्मू च इसलै प्रोफेसर कम्म करा करदे न डोगरी रत्न सम्मान कन्नै सम्मानित मिगी बड़ा गौह् है कि मैंने बड़े आदर सम्मान कन्नै इस परिचर्चा पर अज्ज शामल करै करने अस और इंदे विचार अस सुनगे दीवान साहब सांस्कृतिक पंछान केह् है साढ़ी डोगरी भाशा दी मैं चाहगा कि तुस एह्दे पर भी जरूर रोशनी पाओ ते कन्नै अज्ज दे विशे पर जेह्ड़ी अस गल्ल करा करने आं असें बड़े खुशकिस्मत आं कि अज्ज तुहाड़े कन्नै रूबरू आं ते कन्नै कोई अपनी रचना जेह्ड़ी है ओह् भी जरूर साढ़े कन्नै सांझी करेओ मैं तुसें गी साद्दा दिन्ना कि तुस अपने विचार रखो शुक्रिया अशोक जी आई वुड thank Mr. Bhupender Kumar, Bharatiya Bhasha Samvardhan Sansthan. You've organized a wonderful particular seminar or webinar on an International Matribhasha Utsav 2022. A fantastic idea, a yeoman service. And I had the opportunity to listen to wonderful speakers, a lot of Dogri, Ratn, whatever you can call them. They've all been honored. They've been looked after by NAV. But let me tell you, Ashok ji, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ assessment ਹੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਆਲ ਰਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਂ 1968 ਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ 2020 ਚ ਜੰਮੂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੋਗਰੀ ਵੀ ਉਸਲੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 68 ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੇ ਬੋਲੀ उसने इल्जाम दिता जी बच्चे की हिंदी सिखाते हैं मेरी बच्ची ने अंग्रेजी सीखी मेरी कुड़ी इसलिए स्विट्जरलैंड च रहिंदी है जी 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 उन्हें कोई महीना पहले आई थी जम्मू चो तो 2 इंटरव्यू न्यूज़पेपर ने ले अगर तुसें मौका मिलता तो यूट्यूब पे देखियो वो क्या आखदी है जम्मू के बारे च हां जी हां जी उस तरह तुसें आखिया मैं अपने कोई वो सुना तो सही वेल अशोक जी मैं अगर किसी को कवि बना ना तो शायद कविताएं दुनिया तक लुप्त हो जान कख नहीं है पता है बारे च अच्छा जी जी ये बारे कख नहीं पता है मैं इस वेबिनार च आया कि उन्हें आख्या जी ਇਹਦਾ सब्जेक्ट है कि डोगरी भाषा दी की जरूरत की है तो मैं अजे तक बड़े सारे वक्ते ने इसी बार-बार दोहराया ते जेड़ा की पर लफ्ज दे पर स्ट्रेस देना है ना वो कुछ नहीं अजे तक लाया
मैं खता मैं डोगरी का जेड़ा थोड़ा क्या आखना सी व्हाट इज दैट कॉल्ड लफ्ज नहीं आता मेरे मुंह ऊपर जेड़ा वो होंदा ना फ्लो आई फॉरगॉटन द वर्ड ਉਹ ਇੱਕ ਉਸਾ ਕੋਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡੋਗਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਕਿਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਛ ਪਾਸਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ 50 ਸਾਲ 52 ਸਾਲ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਸ਼ਾਇਦ ਜੰਮੂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਲਾੜੀ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਦੀ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਡੋਗਰੀ ਤੇ ਆਉਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੇਤਾ ਹੋਊਗਾ ਗਾਣੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਘੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਕੁਦੇ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਲਿਆਉਣੇ ਆਓ ਜੀ ਗੈਸਟ ਆਫ ਆਨਰ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਕੋਈ ਅਭਿਨਵ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਜ ਡੋਗਰੀ ਕਾਵੀ ਉਹ ਹੈ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਵੀ ਕੁਮਾਰ ਲੇਟ ਮਿਸਟਰ ਵੀ ਕੁਮਾਰ ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਟਰ ਹੈ ਡੋਗਰੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰਾਮੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਖੇ ਕਿਸ਼ੋ ਚੇਤਨ ਕਿਸ਼ ਭੁੱਲੀ ਗਏ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਡੋਗਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਉਸਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਉਸਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਉਹਨੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਗਰੀ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸੋਂ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਆਦਮੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਜੀ ਡੋਗਰੀ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਤੇ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਮੁਬਾਰਕ ਮੰਡੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡੋਗਰੀ बेटा ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰੋਂ ਮੈਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 50-60 ਸੰਸਥਾਨ ਜੰਮੂ 'ਚ ਡੋਗਰੀ बड़े बच्चे काम करा दे मेरे कन्ने भी दिव्य वासु शर्मा है मेरे कन्ने उसी भी तुसें डोगरा दा कोई मैप बनाने दी कोई प्राइज दिता था पर सारे अपने अपने बखरे लगे दे कोई कोऑर्डिनेशन कोई ने रखी दी है फिर बलगा दे हो गए सैकटरी जो IAS अफसर आया था लेट्स से उड़ीसा तो वो आनी है डोगरी की प्रमोट कर कैसे होगा चलो जेन्युइन प्रॉब्लम्स दसियां सारियां सही न मैं कुसा दे खिलाफ नहीं है मगर भी दसो ये प्रॉब्लम उड़ीसा च नहीं है ये प्रॉब्लम केरला च नहीं है मैं इस कंट्री च हर स्टेट च पोस्टेड हाँ यानी कि मैं 40 साल की जी नौकरी की फौज च वो मेरी 32 पोस्टिंग हुई तो कोई भी स्टेट इस कंट्री च नहीं है जिथे मैं फिजिकली आपे प्रेजेंट नहीं है उनकी लोकल लैंग्वेज मैं नहीं देखी दी है जब वो लैंग्वेज प्रोसेस प्रॉस्परस करा दी है ना तो मेरी डोगरी की क्या प्रॉब्लम पई प्रॉब्लम मेरे घर शुरू हुई मेरी कुड़ी ने पहला जो लफ्ज सीखा उन्हें अंग्रेजी सीखी मैं ब्लेम लैना मगर इसका कारण क्या है मेरे ख्याल अज का जो वैबीनार आ या इन्हें अशोक होरें इन्ना संचालन किया या भूपिंदर होरें ऑर्गेनाइज किया वो असें लभना कि जरूरत क्या बच्चे मोटिवेट कियां करा जिसले मैं 9 साल का अज तो सालों कोई 52 साल पहले मैं आख्या कि जरूरत नहीं है अज मेरा बच्चा जो डोगरी नहीं पढ़ता उसी मैं क्या ब्लेम करा वो गल बड़ी सही आखी जो हिंदी बोलता वो सुपीरियर जो डोगरी बोलता वो बेवकूफ तो साड़ी कुछ पोलिटिकल सर्कल चौक आखते होंगे डोगरे डंगर तो ये जी गल्लां तुसें उसी काउंटर करने क्या किया हुण करना यह हा कि बच्चे पहले दसना कि बेटा ये जो डोगरी है ना ये जम्मू के शहर के कोई 20 किलोमीटर के सर्कल च नहीं है डोगरी इलाका शुरू होता है ऑफिशियली मैं आखना आखते शिमला टू मरी मरी पाकिस्तान च शिमला टू मरी फिर आखते हुशियारपुर ऊना नूरपुर गुरदासपुर शकरगढ़ सियालकोट ये सारिया कहानियां छंब POJK मगर ये सारी जी मैं तुसें जोग्राफी दसाना पढ़ाना इतने आनी है इसका मतलब क्या है यदी इंपोर्टेंस क्या है डोगरी कित्थों आई
आखी ओढ़िया के महाभारत में उसका उल्लेख मिलता है। मैं आखना कि डोगरी तो निकली थी वेद पुराने च एक स्कूल ऑफ थॉट है, उसने रिसर्च की। दूआ आखदा नहीं, एक प्टोमी एक जिसले अलेक्जेंडर द ग्रेट आए 323 BC च, उनके कन्ने एक बड़े बड़े विचारक है, उन्हें भी आख्या डुग्गर देश की डोगरी। फिर उसके बाद अमीर खुसरो ने 13वीं सेंचुरी जानी आख्या अपना जी किताब लिखी। तो इन्नियां चीज़ां सुनने के बाद कि ये चीज़ है कि है, उसके बाद जिले असं जी जोग्राफी तुसें पढ़ाई ओड़ी, ये जोग्राफी के ही वो मौका इसलिए जिले 1718वीं सेंचुरी ही तो पंजाब का इलाका सारा इसलिए लड़ाइया कन्नै ग्रस्त होया था। अफगानिस्तान तो या पर्शिया तो सारे इन्वेडर्स आते हैं, वो इंडिया दिल्ली तक अगे जाते होंगे, लड़ाइयाँ चलदियां ही। तो जेडे सारे ट्रेडर है उन्हें आख्या असें रूट लेना है जेड़ा शिवालिक्स के पिछे है, यानी कि जेड़ा थोड़ा इलाका शुरू होंदा नहान तो अगे कांगड़ा आंदे हो, बसोली पिछू 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 होंदे उधमपुर, तो उस पासे वाला इलाका वो एक ट्रेड रूट है राजा रणजीत देव ने बनाया। तो उत्थे उन्हें जगह जगह उन्हें लाए दे अपने बैरियर्स जिथे उनकी टोल कलैक्शन होंदी। तो वो टोल कलैक्शन कन्नै उन्हें डोगरी की, डोगरा कल्चर की, डोगरी बसोली की लैसे पेंटिंग्स की, कल्चर की, आर्कीटैक्चर की अगे बढ़ाया। अज मैं जिसले यूरोप जाना, मैं वियना च खड़ोना एक म्यूजियम च, तो मैं उसकी पूछना भैया ये जो थोड़ा सा आर्कीटैक्चर है कुत्थों है, ये तो मेरे जम्मू का राजे मंडी लगे दा। वो बड़ा जोश कन्नै आदा यस वी सेंड इट टू महाराजा जम्मू। ये मैं गल करा ना 100 साल पुरानी, जी अज भी सुनाई जा रही है कि अज मैं जिसले वियना हॉस्टेज खड़ोना, बेल्जियम से जाना भी उत्थे पेंटिंग दसदा है दिस पेंटिंग्स कम फ्रॉम इंडिया। Which place? Basoli, Kangra. I said call it J&K. No, Kashmir. I said no, Jammu, Duggar. उत्थे लड़ना पौंदा है। जी जी जेह्ड़ी तुहाड़ियां सारियां विकसित होई दियां आर्ट कल्चर सब कुछ वो सारा वर्ल्ड ओवर गेदा है। ये जिल्ले तक अपने बच्चे गी नहीं सिखा के हो, उन्हें विरासत नहीं दस के हो, उन्हें केह् इंटरस्ट आना तुहाड़ी डोगरी सुनने दी या पढ़ने च। एक पॉइंट दूआ साढ़े सुशील होरें आख्या कि 47 के बाद उन्होंने दबाई ओढ़िया ते असें देवनागरी शुरू कर ओड़ी। तुहाड़ी टाकरी कुत्थे गई? तुसें टाकरी की छोड़ी? तुहाडे लंडे कुत्थे गए? की छोड़े? मेरे को बेही मिली है 100 साल पुरानी कुसा कनक मंडी दे लाले दी, मेरा की संभाली है, मैं कुसा दिन सी मैं फ्रेम कराई है, नहीं म्यूजियम पानी पानी। वो चीज़ तुहाडे 19 कॉलेजेस ने अज जम्मू च डोगरी पढ़ाने सब्जेक्ट, पर सब्जेक्ट लैने वाले किन्ने भी दसो ना। उसे आखी ओढ़िया कि कश्मीरी 48 कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, डोगरी 19 में पढ़ाई जाती है, पर 19 में स्टूडेंट कितने हैं आपके पास? सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं डिपार्टमेंट खड़ी करती? सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाकी डिपार्टमेंट जहां मैं हूं खुद वहां 60 बच्चे हैं। तो क्या आप जो चीज पढ़ाना चाहते हो वो पहले ले आओ तो सही, दसो सही है क्या चीज है। हुण आखा दे जी किताबां नहीं छापा दे, जीपी फंड भी खर्ची ओड़दे, किताबां पढ़दा कौन है? मैं तो यकीन दवाना कि मैं भी अंग्रेजी किताबां लिखना, इंटरनेशनल अफेयर्स को मेरे दो PhD है मेरे को, मैं भी किताबां 6 लिखाना, नहीं पता वो पैसे नहीं लभने हैं। इस वास्ते मैं आख्या इसी उनकी मैं प्रमोट करा। जम्मू कश्मीर च 1947 की होया स्पेशली 3 सितंबर तो लईए 27 अक्तूबर तक सारी हिस्ट्री के झूठ है, सारी हिस्ट्री उड़ाई उड़ी दी। ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह की सारी जी वो सारी गल गोल करी उड़ी सारी। भुलिए दे जनरल जोरावर सिंह की, भुलिए दे जनरल बाज सिंह की, भुलिए ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह की, महाराजा हरि सिंह की, वो सारी गल्लां गोल करी उड़ी हैं। वो सारी हिस्ट्री में बनाई बैठी। जनरल गोवर्धन ने किताब भी कढ़ी है, कल अजय रैना ने भी कढ़ी, पढ़ो किताबां, पर भी पता तुसें नहीं पढ़नी है। मैं अपना टाइम की बर्बाद करें किताब और लिखने वास्ते? मैं तो डोगरा कल्चर प्रमोट करना ना, तो मैं क्या मैं वीडियो बनाओ। जिदा उन्हें गौरव मैम ने सुनाया कि दिशा कुलेरिया जी है उन्हें कार्टून बनाए डोगरी च, उन्हें तरीका है, टाइम बदला दा है। उंगलियां खैर चुकनियां बर्थ राइट है, हिंदुस्तान बड़ा जबरदस्त डेमोक्रेटिक कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तुसीं आर्टिकल दिंदी है तो जो मर्जी करो जी, जिसी मर्जी उंगली चुको, पर एक उंगली चुक दो तो ये चेता रखियो बाकी 3 तो अंगूठा थोड़े वाल अपने वाल जादा। इस वास्ते जे तो सच्चे कोई डोगरी की प्रमोट करना चाहते हो, जे आप सोचते हो कि डोगरी की अगे आवे तो टाकरी लंडे की वापस लियाओ, वो तां गै लियाई सकते हो जे बच्चे की हैरीटेज दसो।
उन्हें आखो भाई ये रिच कल्चर कितों आया, राजा रणजीत देव ने के काम किया, कोई नाम नहीं लैंदा। मैं बड़ा खुश होया, कम से कम सुशील और मेरे ख्याल राजा रणजीत देव का नाम लिया, जम्मू कोई नहीं नाम लैंदा। तो उन्हें बंदे ने के कल्चर आर्ट वास्ते के किया। ते ये अगर हिमाचल च थोड़ी चंबा या थोड़ा के ना दा कांगड़ा शांगड़ा है, ये चेता रखियो, ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर च गिव एंड टेक होएदा है। हिस्ट्री सब याद करो, जिल्ले उन्हें आख्या जी 1 करोड़ रुपया चाहिए एज ए डैमरेजेस आफ्टर द वॉर, तो महाराज ने आख्या मेरे को 75 लाख गए, चल 1 लाख तुम ले लो, ये भी दई ओड़ो, वो तां पा रहा थोड़े कन्ने, नहीं तो सारा डुगर देश गया। चंबियाली, डोगरी, ये सारियां लैंग्वेजेस एक है, सारियां टाकरीन। तो मी दसो जम्मू च किन्ने के या जेड़े भी थोड़ा जिसे अस डुगर देश आखने किन्ने लोग ने जेड़े पता है कि टाकरी कोई चीज़ भी होंदी है या टाकरी जेड़ी स्क्रिप्ट भी है, उन्हें आखो ना गूगल करो, मिलती तुसें गूगल के उपर लभदी सारी वर्णमाला क जेड़ा हिंदी तो आखदे हो, अंग्रेजी लिखांदे डोगरी, हिंदी लिखांदे डोगरी की। ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ कविता लिखनियां या लेख लिखने हैं, ये पहले हिस्ट्री लिखाओ ना। एंड डॉक्टर वर्षा गुप्ता बुलाओ ना इत्थे, वो तुसें सुनांदियां पूरी हिस्ट्री डोगरें दी, डोगरी दी कित्थों आई, कि'यां होया, के बदलाव होए, के रिचनेस है, के तुसें फायदा एहदा। जिल्ले वो पता लगा कि अस इन्ने रिच हाँ, वो अपने आप मोटिवेशन दिल च आग। जिल्ले हुण अस एक डोगरे गए हैं, जिल्ले कुतै बाहर जन्ने सारे अंग्रेजी बोलते हैं, मैं पूरी दुनिया घूमी दी है, सारे अंग्रेजी बोलेंगे, पर कश्मीरी ले लो मारो गोली, बाकी जेडे हिंदुस्तान दी बाकी लैंग्वेज ने वो सारे अपनी भाषा बोलते हैं, सवाए एक साढ़े एक दो होर भी होणगे साढ़े जेडे नहीं बोलते हैं, बाकी सब कश्मीरी। कदे उत्थे जाइए अंग्रेजी नहीं बोलो बाहर, अगर इंटरनेशनल वैबीनार भी हो उहदे उपर भी उन्हें कश्मीरी के बोलनी। इस वास्ते अज भी मैं चाहता हाँ, मैं खैर थोड़ा जिहा माफ़ी भी मंगना, मैं थोड़ी जी शरारत करा दा हा, मैं जानी अंग्रेजी शुरू की बिकॉज आई वॉन्टेड टू कन्वे अ पॉइंट। एक गारो मैम जी ने कहानी परसों सुनाई दी है, जिसले मैं पहली बार जम्मू च आया हा विनर थिएटर एज ए चीफ गेस्ट ने, गेस्ट ऑफ ऑनर हाँ, तो उस दिन क्यों होया वो तुसें मैं कदे बाद दस्सां, बट वो जेडे इंसीडेंट्स सारे डोगरी के पिछे लगे दे, यानी कि एक हीन भावना आई दी है तुहाडे अंदर कि महाराज डोगरी बोली तो अस बैकवर्ड, हिंदी अंग्रेजी बोली तो अस बड़े पढ़े लिखे, अंग्रेज फॉरवर्ड, कुत्थों आई, ये आखा दा कौन है? मैं आखना ਜਿਹੜਾ 42 साल घर 52 साल घर बाहर रहे हैं, अंग्रेजी स्कूलों पढ़े ना, तो फौज जाइए तो फौज का कल्चर की अंग्रेजी है, वो बाद आखना मैं तुसें, तो अजे भी मैं आखना शायद थोड़े च सारे तो कह तो साढ़े रिस्पैक्टेड सीनियर लोग हो, हथ जोड़ना थोड़े अगे सिर भी झुकाना, पर मेरे ख्याल एक अद्धे को अंग्रेजी डोगरी तो मैं शायद के बोलना ना, सारे नहीं सही, डिस्पाइट डिसकनैक्ट, मगर डिसकनैक्ट के बावजूद भी ये कुछ भी दुनिया च गया भी ये पता है कि आई एम अ डोगरा एट हार्ट। मेरी बेटी कने कभी कभी मेरी बहस भी होती है, बेटा डोंट फॉरगेट योर हेरिटेज, यूर ए डोगरा, पहले केड़ी जगह तो आए हो, मियाँ डिडो का नाम तो ले लिया, पर तुसें बाल सिंह कि'यां भुल्ली है, जोरावर सिंह कि'यां भुल्ली है, मेहता बती राम कि'यां भुल्ली है, ब्रिगेडियर राजेंद्र कि'यां भुल्ली है, नरसिंह देव जम्वाल की जिन्हें तुम आखदे हो पद्मश्री, इन्हें पूछो बैटल ऑफ गढ़ी च की होया, ये उत्थे है। अज भी मेरे घर को 10 किलोमीटर दूर रहिंदे, मेरे घर को मेरी उन्हें कने कदी मेरी गल भी हुई है, उन्हें पूछो ना नहीं, वो दसणगे कि कनैक्ट है डोगरी का, के हैरीटेज है, कि फीलिंग आती है डोगरा जिसले नाम लाओ तो वो बच्चे तुम जनरेट कराओ ना, रादर दैन देखते रहो कि कोई मनोज सिन्हा अपना आग, लैफ्टिनेंट गवर्नर आग, कोई चीफ मिनिस्टर आग, ठीक है शेख अब्दुल्ला ने किया जो किया, फारूक अब्दुल्ला ने जो किया, या हिंदुस्तान थोड़ी 8 शेड्यूल आते 2003 लगी है, 2003 च 8 पर 8 शेड्यूल है तो सही होने, उसके बावजूद भी थोड़े नोट उपर डोगरी बोली है, पर तुसें नहीं बोलनी है, तुसें अपने बच्चे ही नहीं बुलाना है। बच्चा जिसले जमदा उसी पहले हिंदी शुरू करी ओड़दे हो, तो मेरे जहाँ बेवकूफ कोई हुआ है तो अंग्रेजी शुरू करी ओड़दा, डोगरी कुत्थे गई फिर, उस बच्चे की क्या पता है। हूँ मेरी कुड़ी जी मेरी बेटी है वो ऑलमोस्ट 32 साल की है, हूँ आनी उन्हें डोगरी की गल करनी शुरू की, भी इन्ना टाइम लगा उसी मोटिवेट करने उसी मोल्ड करने वास्ते। मैं कहा यू कैन स्टे इन US, UK, स्विट्जरलैंड, जिथे भी रोना रहो, बट डोंट फॉरगेट वेयर योर रूट्स आर।
एंड तुहाड़ियां रूट्स बड़ियां महान, फिर तुसें उसी रिकाउंट करने की लोड़ है। तुसें कल्चर गै नहीं बनाया अपने घर च कोई भी। गली च रौंदे, मैं भी खलोने वाली गली रौहने वाला बंदा, तो मेरी गली च भी वो जल्द में जब लंघना तो मेरे कनी आया है जी हमने आपकी शादी में घ्यूर पकाए थे। मैं क्या इ'यां आखो ना घ्यूर, ऐसे थोड़े ब्याह घ्यूर बनाए, ये आखने की लोड़ है कि हमने आपकी शादी में घ्यूर पकाए हैं। तो क्या प्रॉब्लम, तो कल्चरली प्रॉब्लम है, आपके माइंड में प्रॉब्लम है। तुसा की आखना, कवि सम्मेलन होंदे न, बड़े होंदे न, मी भी सददे न, सादा आंदा मी समान भी दिंदे न, फुल बुक है फ्लावर भी दिंदे न, वो सारी फोटो अपॉर्चुनिटी है। वो जिसले फंक्शन खत्म काम खत्म, इ'यां थोड़ी डोगरी बनदी आंदी। हुण मैं सारी रात बोलदा रहूं, माफ़ी चाहना। ये मैं कुछ नोट्स बनाइए लिया था थोड़े हस्ते कि मैं दस्सां कि भाई केह् बोलना चाहिए। मेरे ख्याल उनकी लोड़ नहीं है, क्योंकि अस इस वेबिनार च कोई दूसरी लाइन उपर आई है, शायद जी लाइन मैं सोची वो नहीं है। तो मगर मेरा एक पॉइंट है कि बच्चे एक प्राइड लियाओ, डोगरी के बारे दसिए कि लैंग्वेज है कि टाकरी कुत्थे है। मेरी डोगरी हिंदी दी देवनागरी च क्यों लिखोए? मैं की पढ़ा किताब जी हिंदी लिखी तुसें? गारो जी माफी, यू ड्यू अपॉलॉजीज टू यू बिकॉज यू राइटिंग लॉट ऑफ बुक्स। भी सिखाओ ना टाकरी कुत्थे है, भी दसो लंडे क्यों होंदे। ठीक है, हुण मैं कणक मंडी दी बइयां इकट्ठियां करता रहूं, सिर्फ ये सोचिए कि अज तो लेट्स से 10 साल के बाद 15 साल बाद जिसले सब गायब हो जाए, मैं ऑक्शन करांग एंड आई विल अर्न मिलियंस ऑफ डॉलर्स विद दैट बई। आखिर जी ये डोगरी में लंडे टाकरी हैं, ये आज कहीं नहीं मिलते, मेरे पास हैं, इसकी कीमत मुझे दीजिए $10 मिलियन। इतना करते हैं लोग, पुरानी चीज समझिए घर दिखाई, वो करा मैं। उसको चंगा है कि अगर अस एक मूवमेंट, एक कैंपेन शुरू करचे, लोग आखचे यार कि डोगरी ये है, अगला सैमीनार करना जम्मू जैसा भी दसो, मैं वेबिनार कराना, वर्षा गुप्ता भी बुलाओ, दसो उसी आखो सुना कहानी सारी, रिच हेरिटेज व्हाट ऑल यू हैव विद यू, फैंटास्टिक इज द वर्ड आई एम टेलिंग यू। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਚਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਂਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, म्यूजिक, लता मंगेशकर आई डोगरी गान, पर तुसें नहीं गाई अपनी डोगरी। लता मंगेशकर डोगरी के गाने गाएगी मेरे ख्याल 1976-75 की गल है। पद्मा सचदेव होरें उन्हें बुलाया, उन्हें 4 गाने गाए या 5 गाने गाए, उसी उन्हें डोगरी वो एक्सेंट, हाँ एक्सेंट वाज द वर्ड, जिसले मेरा लफ्ज मेरे दिमाग में आ रहा कि है जरूरत की है। तो एक्सेंट लता मंगेशकर ने फर्स्ट क्लास डोगरी का गाया, थोड़े अपने बच्चे डोगरी नहीं बोलते। ਇਹਦਾ कोई लॉजिक है? दसो, जे है तो दसो, मैं मनने तैयार हाँ। तो दूआ सब तो बड़ा जड़ा मैं हूँ आई थिंक आई विल वाइंड इट अप, जड़ियाँ प्रॉब्लम तुसें दसियां 100% आई एम विद यू, एक भी ऐसी चीज़ नहीं तुसें दसी जी गलत है। जिन्हें भी वक्ता ने बोले ना, सारियां प्रॉब्लम सही न, पर मी दसो ये प्रॉब्लम उड़िया नहीं फेस करा दा, ये प्रॉब्लम हैदराबादी नहीं फेस करा दा अपनी लैंग्वेज वास्ते, ये कन्नड़ा नहीं फेस करा दा, ये बंगाली नहीं फेस करा दी, वो लैंग्वेज कि'यां बधा दी नहीं जा। उन्हें उनके बच्चे बड़े खुश होइए बंगाली बोलते, बंगाली भी कुछ बाहर जाइए अंग्रेजी नहीं बोलता, असामी भी बाहर जाइए अंग्रेजी नहीं बोलता। जिसले आपस 2 असामी मिलने, 2 बंगाली मिलने, उन्हें बंगाली की गल करनी। पर मैं जिसले डॉक्टर गारो चौधरी कन्नै मीटिंग मेरी परसों हुई, असें अंग्रेजी की गल की थी। ठीक है, बड़े पढ़े लिखे लोग बाहर आए थे, बड़े लोग। वो जरा खिलौने वाली गल आखा दी आपकी शादी में हमने घ्यूर पकाए थे, हमने घ्यूर बनाए थे, तो वो आदि के मैं डोगरी आख्या तो भी आखना कि एवं गए बेवकूफ, इस वास्ते हिंदी बोलना करना। इन्नी सारी गल आखना, हथ जोड़ना, जे मैं कुछ की फीलिंग्स हर्ट की माफ़ी मंगना, हथ जोड़िए। तो पर मेरी सिर्फ इन्नी गुजारिश है, अगर हो ही सके तो ये जी कोई एक मुहिम शुरू करो जिथे बच्चे ये सिखाया जाए कि थोड़ी लैंग्वेज का इतिहास क्या है, थोड़ी लैंग्वेज कितनी रिच है। तुस किन्ने बड़े लोगों को, ठीक है तुसें दबाया, मैं नहीं मनता, मैं मना नहीं करता, शेख अब्दुल्ला ने दबाया, बदले ले उन्हें, बट एट द सेम टाइम असें अपनी पहचान कि'यां भुल्ली गए। तुसें एक्सैप्ट कर लिया कि हुण असें इसी देवनागरी च लिखना या अंग्रेजी च लिखना, रोमन इंग्लिश व्हाटएवर, ठीक है। उन्नी कॉलेज अजें भी डोगरी पढ़ाई जा रही जम्मू च, उत्थे की नहीं टाकरी पढ़ाते, टाकरी उत्थे लुप्त की होई। मैं आख्या गया कि दीनू भाई पंत हुंदी जिसले डैथ हुई है, मैं आख्या भाई ये लास्ट आदमी है जिसी टाकरी का लंडे आंदे,
ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾयद ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਸੀ बट फिर भी कोई दिखने नहीं मिलती हैं ते जे इसी अगर तुम प्रमोट कर लगे हो अशोक जी तुम एजुकेशन च लगे दे हो आई एम श्योर थोड़ा बड़ा योगदान होगा बाकी साढ़े इंजीनियर साहब ने बैठे दे थे जेडे अपने सुशील और न साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर्स हो यू ऑल आर लर्नड पीपल आइकॉन्स हो उस वेले कुछ खड़ोई जाओ तो लोग पीपल लुक अप टू यू ते वो जेड़ा थोड़ा ऑरा है जेड़ा थोड़ा डोगरी कन्नै कनेक्ट है वो तुस बच्चें च अगर करी सकते हो तो आई वुड रिकमेंड मैं अपने वाल पास गुजारिश करन कि तुस अगर एकड़ी सोच उपर अगे आओ या एकड़ी अप्रोच उपर आओ तो हो सकता है कि अस मतलब अस मैं वो जेड़ी मेरे को बही है ना कणक मंडी वाली लाले दी वो मैं उसी ऑप्शन शायद नहीं करी सका तो मैं चाहना कि मौका नहीं मिला मैं करने का यानी कि $10 बिलियन नहीं मिलना आखिर 10 रुपए फड़ तो रद्दी च पाए सी तो तां हो सकता जब तो सारे प्रमोट करो टाकरी की नहीं तो फिर टाकरी $10 मिलियन की बही बिकनी है अज तो 10 साल बाद तो जिन्हें तुम आखते हो उन्हें तुम सोची लो तो बाकी मैं इतने बैठे ना मैं डोगरा और चीज़ों में बड़ा काम कराना तो जे कोई मेरी जरूरत होए तो मैं हमेशा हाजिर हाँ तो फोटो खिंचाने वास्ते नहीं काम करने वास्ते बाकी जिन्हें तुम ठीक समझो बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिबिंब होंदा sir grateful to you sir you've been a wonderful this thing and I'm really grateful that you added Dogri this year into the into your curriculum into your function and next year we'll see you again and hopefully we'll be able to give you something better for whatever we are today thank you very much sir and God bless Jai Dogar थैंक यू ब्रिगेडियर धन्यवाद सर बड़ी अच्छियां गल्लां तुसें सनाइयां और बड़ा सारा मार्गदर्शन किया सानू के करना चाहिए कि अस जरूर इन्हें गल्लां पर अमल करगे सर ते फिर भी मैं उम्मीद करना कि जिसलै तुसें कार्यक्रम च बुलागे तुस जरूर खेचल करगे साड़ी गुजारिश है तुहाड़े अग्गें और अस उम्मीद भी करने कि तुहाड़े मार्गदर्शन जेह्ड़ा साढ़े आस्तै बड़ा कम्म औने आह्ला ते मैं एक बारी फ्ही सारे वक्ताएं दा शुक्रिया अदा करना कि उन्हें इस परिचर्चा च अपना योगदान दिता हिस्सा लैता सारे का मता मता शुक्रिया धन्यवाद तो अब मैं भूपेंद्र जी से गुजारिश करता हूं कि आप वो आगे कार्रवाई करें क्योंकि समय बहुत हो चुका है ये हमारा कार्यक्रम लगभग 1 घंटे का था लेकिन ये कार्यक्रम हमारा ज्यादा लंबा खींच गया है ये 1.25 घंटे का हो गया है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगली कार्रवाई आप करें बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आप सुन पा रहे हैं मेरे को जी जी हाँ हाँ जी आज के प्रोग्राम से मैं सारे ने सुने मैंने बहुत अच्छा लगे कि जिस तरह आपने गारा मैडम ने अपनी कविता नाल गल की एक लगे कि हाँ अपनी भाषा ली लोग की कम कर रहे हैं इंजीनियर तिलकराज रजवाल जी ने इंपोर्टेंस दसी कि किस तरह अपने कल्चर नू और जुड़े रहने की लोड़ है सुशील जी ने बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम दसी कहते हैं जिन्ने भी अपने लेखक ने जिन्ने भी अपने साहित्यकार ने जिन्ने भी अपने कवि ने ये किदों तक अपने जेब तो पैसे खर्च करके काम करते रहेंगे गवर्नमेंट जिन्ने भी एफर्ट कर रही है अपनी लैंग्वेज में प्रमोट करने वास्ते ये कह सकते हैं कि सफिशिएंट नहीं है पर इस वास्ते जेडे ब्रिगेडियर साहब ने अपने पॉइंट रखे कि सब कुछ गवर्नमेंट नहीं कर सकती है सोसाइटी नू कम्युनिटी नू अगे आना पड़ेगा तो मैं एक सामना कह सकता कि सुशील साहब ने जी प्रॉब्लम दसी ब्रिगेडियर साहब ने अद्धी प्रॉब्लम का हल प्रोग्राम से दसता तो जी मैं कह रहा कि सोसाइटी वास्ते कम्युनिटी वास्ते एट लार्ज मैं एक कमेंट कर रहा कि कोई भी चीज़ ग्रो नहीं कर सकती है अगे नहीं बढ़ सकती है जो तक उसकी डिमांड नहीं होगी बाजार से अपने सुशील साहब ने कहा कि बाजार नफा मांगता है सही गल है कोई भी चीज़ हो जे तुहानू कोई चीज़ अगे बढ़ाना है तो तुहानू उसकी डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी असी इस प्रोग्राम से डोगरी लैंग्वेज नू ते होर बाकी लैंग्वेजेस नू ऐड करने वास्ते जोड़न वास्ते एक सब तो बड़ा रीजन ही है कि लोगों को मोटिवेशन थोड़ा क्रिएट की थोड़े डिमांड सप्लाई थोड़ा डिमांड क्रिएट करिए से
थोड़ा सा कोशिश करिए कि लोग इस बारे सोचना शुरू करें। एक छोटी जी कोशिश की है अपने एक वक्ता ने शायद अपने अपने ब्रिगेडियर साहब ने एक कमेंट कराया सी कि उन्होंने अपनी डॉटर भी डोगरी नहीं बोलती है। मैं अपने बचपन का एक छोटा सा किस्सा सुनाना। मैं राजस्थानी है, मेरी मां बोली राजस्थानी है। मैं मेरे एक फ्रेंड के घरे मैं जो भी जाता सी मैं उन्होंने मदर नाल कभी घरे और किसी मैंबर नाल गल करते सी मैं उन्होंने नाल राजस्थान च गल करता, वो मैनू राजस्थान च जवाब देंगे, पर मां बेटे या प्यो पुत वो आपस च हिंदी च गल करते सी। मैं कई बार उन्होंने कमेंट किया, मैं कहा जी तुसीं दोनों मेरे नाल राजस्थान च गल कर रहे हो, मतलब तुहानूं दोनों नूं राजस्थानी आंदी है, फिर तुसीं आपस च राजस्थान च गल क्यों नहीं कर रहे? नहीं, ये तो ना हम ऐसा स्टेज बनाना चाहते हैं कि बच्चों को हिंदी की आदत पड़े। दे शुड बी इनको हिंदी ही सीखनी चाहिए, क्योंकि राजस्थानी तो गांव के लोग बोलते हैं। बड़ा ही कॉमन जी एक साइट है, सिर्फ इतने अपने राजस्थान च या पंजाब च या जम्मू च इतने नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया च ही है। ते इस वास्ते छोटी छोटी कोशिशें कर रहे हैं कि किवें भी करके थोड़ा बहुत लोगों में अपने संस्कृति ਲਈ अपने कल्चर ਲਈ थोड़ा बहुत एक जागरूकता आए, थोड़ा बहुत अपने हिस्ट्री ਨੂੰ जानना शुरू करें। पास्ट ਚ अपने ਨਾਲ जो कुछ भी होया, जिन्नी भी एट्रोसिटीज हुई ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ लगातार ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣ ਚ कोई हल नहीं निकलना है। मैं प्रोग्राम की शुरुआत भी यही किया सी कि किसी भी कौम का भविष्य है, किसी भी कल्चर का भविष्य है, ਉਹਦੇ पास्ट ਤੋਂ बहुत इंपैक्टेड ਹੁੰਦਾ है। ਆਪਾਂ पास्ट ਨੂੰ देख के कोशिश करनी है कि ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈਸਨ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰੀਏ, कुछ चीज़ां सीखिए ਜਿਹੜੀ गलतियां हुई है, चाहे गवर्नमेंट नाल हुई है, चाहे कम्युनिटी नाल हुई है, चाहे किसी और ने कुछ इनजस्टिस किया है, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜੀ कहना कि भी अपने जेडे भी स्कॉलर साडे थे ने, सुशील साहब बहुत बड़े एक सैलिब्रिटी हैं, ते अपने ब्रिगेडियर साहब भी बहुत एक बड़ा ही लंबा जनरस करियर लेके बैठे ने। गारो मैडम भी एक स्कॉलर ने, अपने अशोक जी आप भी एजुकेशन सेक्टर नाल जुड़े हुए हैं, रजवाल साहब जी ये भी टूरिज्म सेक्टर जुड़े हुए हैं। जो आप एजुकेशन टूरिज्म लिटरेचर की गल करते हैं, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਪੂਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥਰੂ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ कर्ज निभाने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करिए। कहते ना कि बूंद बूंद तो कड़ा पड़ता है, बूंद बूंद और सागर बनता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक बंदा सब कुछ कर लेगा, सारे ने मिलके करना पड़ेगा। जेड़ा कोई भी कितना भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता है, अपन कोशिश करनी है। मैं माफी चाहना कि मैं 1 घंटे का प्रोग्राम कह के तो करीब 1.25 घंटे तक बिठा के रखे थे, पर जो आज अपने सारे के सारे अपने जेडे वक्ता सी सारे दिल नाल गल कर रहे सी, तो किसी रोकने का मन नहीं करे कि जो बंदा कोई भी वक्त अपने दिल नाल गल करता है, दिल तो बोलता है, तो लगता है कि हाँ उस बंदे को पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है कि इस चीज को अगे बढ़ाने की लोड़ है। तो मैंने पूरी उम्मीद है कि आप अगले साल जो अपना मातृभाषा उत्सव 2023 कर रहे होंगे, उस टाइम तक साढ़े को गल्लां बात करने को बहुत सारे पॉइंट रहेंगे, किसी पिछले 1 साल से असीं की किया है, की हासिल किया है। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਆਫ ਥੈਂਕਸ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਗਾਰੋ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਜੀ। भूपेंद्र जी, with your due permission, एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा। जी 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 जी। आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए 100%। अगर नहीं तो पद्मश्री तो आपकी बनती है इंडिया में। जो एफर्ट आपने करा है, जो मैंने देखा है, इट इज स्प्लेंडेड। आपको किसी दूसरी भाषा से कोई लेना देना नहीं है विद इन द कंट्री, बट यू डूइंग ए ग्रेट जॉब।
That's all I can say. ब्रिगेडियर साहब, मैं हर बंदे नू अपनी बोली च गल करदे सुना देखा, मेरे लिए इस तो बड़ा पुरस्कार कुछ नहीं है। नहीं सर, मैं बिल्कुल देखिए सर, आई आल्सो जी, अग्री और जी, ग्रेट एफर्ट। धन्यवाद। one thing I आपने want to add, मन की बात कही ब्रिगेडियर साहब आपने हमारे कि भूपेंद्र जी जो कार्य कर रहे हैं, जो इस संस्था के द्वारा कार्य कर रहे हैं, उसका हम सम्मान करते हैं और उसको विस्तार देने के लिए हम प्रयासरत हैं। प्रतिबिंब जी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि भूपेंद्र जी भी मेरी तरह हैं, जिनका साहित्य से कोई लेना देना कभी था ही नहीं। प्रोफेशन या इंजीनियरिंग है या लड़ाई है। वैसे मैं भी छोटा मोटा इंजीनियर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का, बिसाइड्स अदर थिंग्स पीएचडीज मैंने 2 कर रखी हैं। परंतु भूपेंद्र जी जो इस साहित्य के आसपास इन्होंने कोई किताबें नहीं लिखी है या कोई बैठ के वो काम नहीं करते, इंजीनियरिंग का काम करते हैं। ये इनकी अपनी दिल की मन की वो एक वो क्या कहते हैं लगन है, और ऐसा एफर्ट करना इट इज स्प्लेंडेड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मेरे ख्याल में विश्व में इसकी मिसाल ढूंढने में बड़ा मुश्किल होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। जैसा कि आप ये प्रोग्राम की बात कर रहे थे कि लंबा चल गया, भाषाओं का प्रोग्राम यही है। अपनी भाषाओं के साथ जब हम प्रेम करते हैं तो जो भाव मन में आते हैं, जो दर्द होता है, उस पे अवश्य बात होती है, तो हम उसको आपके सामने रखते हैं। आपने रखा सबने, और यही बात परसों जब मैं गढ़वाली भाषा की बात कर रहा था, हम लोग भाषा पे चर्चा कर रहे थे, तो 1.5 घंटे का प्रोग्राम था, लेकिन जो 2.5 घंटे चला उसमें भी लोग कह रहे थे कि तो 11 बजे तक चलने दो। तो जो ये प्रेम है, ये प्रेम ही हम चाहते हैं कि सब लोगों के मन में आए, सब लोग हमारे अपनी भाषाओं के साथ हम लोग प्रेम करें, अपनी मातृभाषा के साथ प्रेम करें। ये अच्छा है कि इस बार भारतीय सरकार ने शिक्षा नीति में परिवर्तन किए हैं, और एक आपको एक और मौका दिया है कि अपनी भाषा को प्रचार प्रसार करने के लिए आप उसमें कार्य करें। भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा उत्सव 2022 आज के इस कार्यक्रम के लिए अपने सहयोगी हिंदी साहित्य भारती विदेश एवं MSE प्रौद्योगिकी केंद्र पुडुचेरी का धन्यवाद करता हूँ। डोगरी भाषा को 2003 में जैसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, और इसके लिए जो है इसके साथ प्रेम की, इसके साथ प्रचार प्रसार की हेतु बहुत काम हुए, लेकिन काफी नहीं है, जैसा कि आज के वक्तव्यों में सामने आया। और इसके लिए दर्द झलका भी, जैसे खास करके मैं ब्रिगेडियर साहब की बात करूंगा, कड़वी बात कही उन्होंने लेकिन सच्ची बात कही। मैं विशेष आभार हमारे गणमान्य अतिथियों का करता हूं। सर्वप्रथम अशोक जी, आपके सुंदर संचालन के हेतु और सुंदर कविता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही ब्रिगेडियर धीमान जी, डॉक्टर घेरो जी, सिंह सुशील जी, शिवदेव सिंह सुशील जी, इंजीनियर तिलक जी, और आपकी सबकी उपस्थिति ने, आपके व्यक्तित्व ने अवश्य ही आपके श्रोताओं के मन में डोगरी के प्रति और प्रेम उत्पन्न हुआ होगा, और इसे मान और इस भाषा को सम्मान भी देंगे और इसका प्रेम करेंगे। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, और साथ में सभी श्रोताओं का जो इसमें हम समाचार जुड़े रहे, अपने महत्वपूर्ण वक्तव्यों से, टिप्पणियों से जो हमारा मार्गदर्शन करते रहे। मैं सबका एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आप सब शामिल हुए, और सभी गणमान्य अतिथियों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रतिबिंब जी। अभी हम कार्यक्रम के समापन की ओर आ रहे हैं, तो कार्यक्रम संपन्न करने से पहले हम एक छोटा सा वीडियो जो गारा मैडम ने बनाया है वो चलाने चाहेंगे, और उसके बाद में हम हमारे वीडियो का लाइव ब्रॉडकास्ट समाप्त करेंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पानी जो चली है मैं तेरी सो
ਧੋਬਣ ਪਾਣੀ ਜੋ ਚੱਲੀਏ ਮੱਤ ਜਾਂਦੀ ਧੋਬਣੇ ਰੋ ਮੇਰੀਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰੀਏ ਅੱਗੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਅੱਗੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਮੰਤਰੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਅੱਖ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਾੜੇ ਸੁਰਗੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰੇ ਦੀ ਜਾਣੇ ਮੰਤਰੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਅੱਖ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਾੜੇ ਸੁਰਗੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰੇ ਦੀ ਜਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਟੁਰੀਏ ਅਸੰਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਪਰ ਮਾਣੇ जिंदाबाद रवे साड़ी डोगरी जम्मू वालियां दी डोगरी के शान जिंदाबाद रवे साड़ी डोगरी जम्मू वालियां दी डोगरी के शान खड़ोतियों साढ़े मान सरे ते आसे पासे किए खड़ोतियों ओ मान सरे ते आसे पासे किए खड़ोतियों लोग गवाचा हो छोरुआ लोग गवाचा हो तेरे मान सरे दे आसे पासे लोग गवाचा कणक मंडी दा टांगा चलिया नाल चले करे थारी ओए कणक मंडी दा टांगा चलिया नाल चले करे थारी ओए हथ बनी बन्नी हर जा कर दी हथ बनी बन्नी हर जा कर दी ले चल टांगे चाड़ी ओए होए वंडरफुल वंडरफुल धन्यवाद गारो मैडम आपने बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया थोड़ा कल्चर को बताते हुए घट्टो घट अपने जेडे बच्चे हैं उन्होंने चीज़ों के बारे में ना तो पता चलेगा इस तरह नहीं तो आजकल हर चीज़ अपने अंग्रेजी नाम समावित कर रहे हैं तो जी एक बार अपने मैं सारे अपने दर्शकों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा जेडे अपने यूट्यूब के फेसबुक के माध्यम ਨਾਲ जुड़े हुए हैं या कि भी अपने प्रोग्राम का वीडियो देखने उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद ਅੱਜ ਦੇ कार्यक्रम ਨੂੰ सफल बनाने वास्ते जी